आज से करीब 2 से ढाई महीने पहले एक मैंने कंप्लीट पाइथन का लेक्चर डाला था। करीब 5 घंटे का वो लेक्चर था। अब उस लेक्चर पे कंप्लीट A to Z पाइथन हमने सिखाई, मतलब जो भी जॉब रेडी पर्पज से ज़रूरी होती है कंप्लीट पाइथन हमने सिखाई। बट उस चीज़ में एक कमी मुझे ये लगी कि उसमें प्रोजेक्ट्स काफ़ी कम थे, राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट डेडिकेटेड लेक्चर निकाला जाए जहाँ पे हम 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो कि इजी लेवल के होंगे, मीडियम लेवल के होंगे और एक एडवांस लेवल का होगा, ताकि जो भी आपने पाइथन सीखा है सारे के सारे कंसेप्ट्स आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सको, टेस्ट कर सको कि कितनी पाइथन सीखी है, कौन से कंसेप्ट से वीक हो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी पाइथन की स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। अभी जो तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं, फ़नी होने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक कोड को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आप एक बिगिनर हो जो पाइथन सीख रहे हो, डेटा साइंस की फील्ड में जाना है, AI की फील्ड में, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाना है, पाइथन के होते हुए जाना है, तो ये प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आपके पाइथन के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन तीनों प्रोजेक्ट्स का एम क्या है, आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना। और इन प्रोजेक्ट्स को आपको साथ ही साथ इस लेक्चर पे बनाना है। और कैसे इन प्रोजेक्ट्स को बनाओगे, क्या आइडिएशन प्रोसेस होती है, कंप्लीट हमने इसमें बताई है। बाय द वे, पाइथन सीखने में आपको मज़ा तो आ रहा होगा, आई एम डैम श्योर। बट एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार देखो, सिर्फ नॉलेज ना तब काम आता है जब आप उसका सही तरीके से यूज़ करते हो। जैसे कि सिर्फ सिंटेक्स सीख लिया, लूप्स के बारे में जान लिया, फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, ऊप्स वगैरह कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए, ये सब याद रखना कोडिंग कभी नहीं होती। रियल कोडिंग तो वो होती है जब आप खुद से कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करते हो। जैसे कि आपने सब कुछ सीखा और एक ऐप बनाया, या फिर कोई एक टूल बना दिया, या फिर कोई एक आइडिया जो आपके दिमाग में हो, आपने उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करके लॉन्च कर दिया, राइट। यही कोडिंग होती है। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाते। अब इनमें उनकी कोई गलती नहीं होती, एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज भी बहुत से कॉलेजेस में सिर्फ थ्योरीज, असाइनमेंट्स और फाइल सबमिशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब कि भाई आप प्रोजेक्ट फाइल सबमिट कर दो, थ्योरी पढ़ लिया आपने, असाइनमेंट कर लिया, मतलब आप एक अच्छे कोडर बन गए। दैट इज अ रॉन्ग वे। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथन, जावा, सी++, ये सब कोडिंग कंसेप्ट पढ़ तो रहे होते हैं, पर इन कंसेप्ट्स को कहाँ अप्लाई करना है वो नहीं पता होता। तो यार यहाँ पे रियल लर्निंग क्या होती है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स क्या बनाए जाते हैं, एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं, ये कॉलेज में मिलती ही नहीं है, इनका एक्सपोजर ही नहीं मिलता। तो रिजल्ट क्या होता है, 4 साल बाद भी स्टूडेंट के पास ना कोई सॉलिड टेक स्किल्स हो पाती है, ना ही कोई बेसिक कम्युनिकेशन स्किल हो पाती है। अब तुम पूछोगे कि सागर भैया सॉल्यूशन क्या है। सिंपल सॉल्यूशन है एक ऐसा कॉलेज जो कि आपको कुछ इस तरीके से सिखाए कि आप जो भी सीख रहे हो कोडिंग वगैरह, उसको आप रियल वर्ल्ड में, असल जिंदगी में अप्लाई भी कर सको। जैसे कि मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है रियल AI टूल्स, AI प्रोजेक्ट्स और मेंटरशिप देता है। और हाँ, यहाँ पे करियर प्रिपरेशन भी डे 1 से आपको मिलती है। जैसे BTech इन AI, ML, इनका अंडरग्रेड प्रोग्राम है जो मिलता है AICTE अप्रूव्ड पार्टनर कॉलेजेस के थ्रू। मतलब यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं, उसके साथ साथ तुम्हें मिलती है राइट डायरेक्शन, एक्सपोजर जो तुम्हें चाहिए, और मेंटरशिप एक्सपर्ट मेंटर से, जो तुम्हारे कॉलेज की बुक्स और लंबी लंबी फाइलें कभी नहीं दे सकती। इसका करिकुलम बनाया गया है वरुण कोहली सर और कार्तिक माथुर के विजन से, जो कि कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर्स हैं, एंड इन्होंने 50,000 प्लस स्टूडेंट्स को टेक जॉब्स तक सक्सेसफुली पहुंचाया है। अब उन्होंने ये प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया है कि भाई तुम्हारा AI फाउंडेशन डे 1 से स्ट्रॉन्ग बनने लगेगा। एंड यहाँ पे कोडिंग सिर्फ थ्योरी में नहीं होती, जावा, पाइथन, C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तुम सीखते हो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना के। पहले साल में तुम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देते हो और समझने लगते हो कि AI कैसे हेल्थ केयर फील्ड हो गया, हायरिंग फील्ड हो गई, फाइनेंस जैसी फील्ड इंडस्ट्रीज में कैसे काम करता है। देन सेकंड ईयर में तुम्हारा फोकस शिफ्ट होता है मशीन लर्निंग, डेटा क्लीनिंग, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल को डिप्लॉय करने तक के ले आने कंसेप्ट पे। और तब से तुम ChatGPT स्टाइल LLMs और न्यूरल नेटवर्क से काम करने लगते हो। फिर थर्ड ईयर में आते आते तुम्हें मिलती है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और इंडस्ट्री रियल प्रोजेक्ट्स। एंड सोच के देखो, एक AI मॉडल बना के उसका रियल में फीडबैक लेना। एंड फाइनल ईयर तक तुम्हारा पोर्टफोलियो बिल्डअप हो चुका होता है, क्योंकि यार आपने लास्ट 3 साल में चीजें पढ़ी है, उनको इम्प्लीमेंट करा है, इम्प्लीमेंट करके कुछ मीनिंगफुल चीजें बनाई हैं, इंटर्नशिप वगैरह करी है। तो अब 4th ईयर तक तुम्हारा 90% काम तो कंप्लीट हो चुका होता है, जिसमें नेटफ्लिक्स स्टाइल रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट जैसे आप बना चुके होते हो, OpenCV एप्स बना चुके होते हो, फुल स्टैक टूल्स बना चुके होते हो। अब ये सब सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं होते, ये सब आपके प्रूफ ऑफ वर्क भी होते हैं, जो कि हमेशा एक रिज्यूमे से ज्यादा वेटेज रखते हैं। और साथ ही साथ होती है टेक माइंड मेंटरशिप,
Amazon, Google, एगोडा के मेंटर्स के साथ हर मंथ मीट होती है। और यहाँ पे गुड बाय जेनरिक लेक्चर्स नहीं होते, यहाँ होती है करियर कोचिंग, मॉकअप ग्रुप डिस्कशंस, सिस्टम डिजाइन जैसे सेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप एक हाइपिंग जॉब लेना चाह रहे हो। मांग लेवल इंटरव्यूज की स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन होती है। और जब तुम फाइनल ईयर के एंड तक आ जाते हो तो तुम्हारा गिटहब जो कि आप काफी ज्यादा क्लटर्ड होता है उसे सही करके उसमें रियल प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और उसे एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाया जाता है। और अगर तुम कंसिस्टेंटली टॉप 20% में परफॉर्म करते हो तो मेरा मेन एग्जाम में तुम्हें मिल सकती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। क्योंकि अगर तुमने ठान लिया है तुम्हारा करियर बनाने का तो फाइनेंशियल बैरियर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एडमिशन प्रोसेस एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। देन मेरा मेंस एग्जाम जहाँ पे लॉजिक, कोडिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट ये सब चीजें होती हैं। एंड यहाँ पे टॉप 20% क्वालिफाई फॉर स्कॉलरशिप एंड एडमिशन। और जब तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा ओरिएंटेशन एक टेक माइंडसेट के साथ होता है, एक अच्छी बिगिनिंग करने के साथ होता है, ना कि सिर्फ एक क्लासरूम में बैठे बैठे कुछ रूल्स के साथ कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर तुम भी सिर्फ पढ़ाई नहीं प्रूफ ऑफ स्किल चाहते हो तो मीरा एआई तुम्हारा गेटवे हो सकता है। बट हाँ, इनकी सीट्स काफी लिमिटेड होती हैं और बहुत स्टूडेंट ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो जितना ज्यादा बाद में डिसीजन लोगे उतना ज्यादा आप लेट हो जाओगे। तो अभी अप्लाई करो मेरा नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 20 जून, टेस्ट डेट इज 21 जून। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेस्ट ऑफ लक। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिसको आपको सेव करके रख लेना है, जो कि मैं अपने मतलब जो हमारे पेड प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बताता हूँ हमारे स्टूडेंट्स को। और वो फॉर्मूले का नाम है IBHWSS। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, इसमें आप देखोगे टोटल 6 वर्ड है, सॉरी 6 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, कोई भी छोटा हो बड़ा हो कैसा भी प्रोजेक्ट बनाओ, आपको इस फॉर्मूले को सबसे पहले अप्लाई करना है और प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना है। देखिए नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं कुछ मेन रीजंस होते हैं जिनके कारण हम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते। सबसे पहला, कोड करने बैठने पर पता ही नहीं होता कि कोड क्या करना है। दूसरा, कोड करना स्टार्ट तो करते हैं पर बीच में ही अटक जाते हैं, पता ही नहीं है कि अगली प्रोसेस क्या करना है। तीसरा, हमें प्रॉपर डेटा ही हमारे हाथ में नहीं होता कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो क्या काम करेगा, कौन से कंसेप्ट उसमें यूज होंगे, क्या उसका एग्जीक्यूशन रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो ये फॉर्मूला आपके लिए रामबाण इलाज होने वाला है। यहाँ पे आई स्टैंड करता है सबसे पहला इस प्रोजेक्ट आइडिया। किसके लिए? प्रोजेक्ट आइडिया के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसका आइडिया जो है उसको मिनिमम 6 to 7 लाइंस में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। मतलब एक डॉक्यूमेंट फाइल बना लो या फिर एक टेक्स्ट फाइल बना लो अपने कोड एडिटर पे और वहाँ पे प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में लिखो कि ये प्रोजेक्ट आइडिया है किस बारे में। उसके बाद में बी स्टैंड करता है कि व्हाट आर वी बिल्डिंग, हम बना क्या रहे हैं। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे H स्टैंड्स फॉर हाउ विल द प्रोग्राम वर्क। अब यहाँ पे आपको कोई कंसेप्ट बाजी नहीं करनी है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोग्राम काम कैसे करेगा वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें फेक न्यूज़ जो है जनरेट होंगी, तो मैं उसकी स्टेप लिखूंगा कि सबसे पहले क्या होगा, कुछ वर्ड्स हम उठाएंगे, कुछ वर्ड्स में से फिर हम रैंडम वर्ड सिलेक्ट करेंगे, रैंडम वर्ड सिलेक्ट करने के बाद अगले स्टेप में हम सभी को कंबाइन कर देंगे, राइट। तो हाउ, ये प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखानी है। उसके बाद में आता है W, यानी कि कौन से कंसेप्ट का आप यूज करोगे इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे कि वर्ड्स। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं रैंडम वर्ड्स को पिक करने के लिए मैं रैंडम मॉड्यूल का यूज करूंगा। ठीक है, कंबाइन करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग का यूज करूंगा। तो जो जो स्टेप आपकी रहेगी उसके नीचे ऐसे एरो बना के आपको लिखते जाना है कि कौन से कंसेप्ट का आप यूज करोगे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में आता है S। ठीक है, S मीन्स कि अब आपको क्या करना है, एक्चुअल में आपको सूडो कोड लिखना है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ सूडो कोड। क्या कह रहा हूं मैं, स्टेप्स ऑफ सूडो कोड, कि अब आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल निकालना है, उस टेक्स्ट फाइल पे आपको पूरा प्रॉपर एक प्लान तरीके से सूडो कोड क्या होता है आपको पता ही होगा, वो लिखना है। एंड एट द एंड ये जो एस है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, विच इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब कि ठीक है अभी आपने एक मिनी वर्जन अपने प्रोजेक्ट का बना लिया, अभी इसमें आप मिनिमम 3 कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको ऐड करके इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। ठीक है, तो वो 3 पॉइंट्स में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, हेल्प ले सकते हो ChatGPT AI टूल से, किसी से मांग सकते हो फीडबैक।
और ये एस वाला पॉइंट आपको सिर्फ अभी 3 पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है मिनी वर्जन अपने प्रोजेक्ट का लॉन्च करना है। उसके बाद में फिर आप ये 3 फीचर्स एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड करने पे काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करो, हाँ, बट मैं ये कहता हूँ कि एक सिंगल प्रोजेक्ट पकड़ो और उसी को स्ट्रेच करते चलो। जब ये 3 फीचर्स आ जाएं, हो सकता है आपके दिमाग में और नए आइडिया आए कि यार चलो ठीक है, इस चीज़ में ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वैसे डालते रहो। सो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अपन ने 3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है इस लेक्चर पे। सभी लोगों को अपने लैपटॉप पे बढ़िया फुल डेडिकेशन के साथ नेक्स्ट 60 मिनट तक फुली फोकस तरीके से इन प्रोजेक्ट पे काम करना है, सीखना है। और कुछ डाउट आते हैं तो कॉमेंट पे ज़रूर बताना, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और अगर बहुत टाइम से आप वीडियोस देख रहे हो, आपको पता होगा हम कंप्लीट डेटा साइंस फोकस चीज़ें डालते रहते हैं, तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो आई एम स्टार्टिंग, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड शेयर करना मत भूलना उन दोस्तों के साथ जो अभी पाइथन में थोड़े कच्चे हैं, जिनको अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हाँ जी, सो वेलकम बैक टू द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है फेक न्यूज़ हेडलाइन जनरेटर। जैसे कि आपने देखा होगा, जितने भी इंडिया के न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ठीक है, आज तक हो गए, एबीपी हो गए, जितने भी न्यूज़ है, इनकी हेडलाइन आपने देखा होगा, यूट्यूब पे थंबनेल आपने देखा होगा, इतने अजीब से फ़नी से होते हैं तो हंसी आ जाती है, राइट। तो वो कैसे बनाते हैं, वो एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट अपन ने आज पाइथन में इंक्लूड किया और वो बनाएंगे। जैसे कि एक हेडलाइन एग्जांपल, शाहरुख खान स्पॉटेड राइडिंग अ बफेलो नियर इंडिया गेट। तो ये मतलब फनी भी है और फेक हेडलाइन है। तो ये कैसे हम पाइथन में बनाएंगे वो भी रैंडमली वो जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये अपना प्रोजेक्ट होने वाला है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो काम क्या करेगा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप तो यही है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड। तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाओ यार, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, आपका क्वेश्चन खुद से यही होना चाहिए कि क्लैरिटी कितनी है आपको उस प्रोजेक्ट को लेके कि आप क्या बनाने वाले हो। तो हम यहाँ पे एक पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे जो कि एक सबसे पहला तो एक तो फेक, ठीक है, दूसरा फनी। फेक प्लस फनी हेडलाइन जो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली मतलब रैंडम वर्ड्स को पिक करके आपस में जोड़ के बनाएगा। जैसे कि ये शाहरुख खान स्पॉटेड राइडिंग अ बफेलो नियर इंडिया गेट, तो वही इंडिया गेट के पास शाहरुख खान क्यों कोई भैंस में राइड लेगा, राइट। उसके पास बड़ी बड़ी कारें हैं तो वो उसमें जाएगा। तो ये जो हेडलाइन है न्यूज़ की, ये फेक भी है और फनी भी है। तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, ऐसे ही फेक हेडलाइंस क्रिएट करेगा यूजिंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स, यानी कि हम ढेर सारे शब्दों की एक लिस्ट बना लेंगे एंड उनको कंबाइन करके सेंटेंस वगैरह से कराएंगे। अब ये हेडलाइन बिल्कुल भी रियल नहीं होंगी, थोड़ा फनी साउंड करेंगी, फेक साउंड करेंगी, राइट। तो टेंशन मत लेना, मतलब मज़े करो बस इस प्रोजेक्ट के, ठीक है। हंसने के लिए बनाया गया ये प्रोजेक्ट, अच्छा लगेगा आपको जब एंडिंग में भी रिजल्ट देखोगे। दूसरा, अभी हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम काम कैसे करेगा। सबसे पहला फोकस कर लिया व्हाट, कि क्या बना रहे हैं। दूसरा हाउ, यानी कि काम कैसे करेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ 4-5 स्टेप्स में कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से 4 वर्ड्स की जो है एक खतरनाक लिस्ट बना लेंगे पर जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, राइट। इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ों पे अपन फोकस करेंगे। सबसे पहला होगा सब्जेक्ट्स, ठीक है, दूसरा होगा एक्शंस, ठीक है, सब्जेक्ट्स एक्शंस, और तीसरा होगा कोई भी प्लेसेस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखोगे ये जो हेडलाइन बनी थी फेक, इसमें भी यही है। सबसे पहला है एक, क्या कह सकते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, और फिर एक प्लेस है, राइट, और वो कुछ कर रहा है, राइड कर रहा है बफेलो के ऊपर, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो सब्जेक्ट्स के अंदर क्या आएगा हमारा, वेरी सिंपल, 2 चीज़ें हम रखेंगे यहाँ पे, हु और व्हाट, मतलब किसके बारे में सेंटेंस होगा। तो हम फोकस करेंगे हु एंड व्हाट के ऊपर। जैसे कि अभी यहाँ पे शाहरुख खान हो गया, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के बारे में डालेंगे अपन, ग्रुप ऑफ काउज होगा, इन सब के बारे में डालेंगे, ठीक है। सो आपस में सभी चीज़ को कनेक्ट मत करना, दिस प्रोजेक्ट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, फेक हेडलाइंस वगैरह बनाने के लिए। तो ये मत कहना है शाहरुख खान के फैंस की भाई तुमने उसको भैंसी के साथ भिड़ा दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को भैंसी के साथ भिड़ा दिया, भाई दिस इज जस्ट अ फेक न्यूज़ जनरेटर, ठीक है। एक्शंस की बात करते हैं कि अब वो करेंगे क्या। अब जैसे हो सकता है कि भाई निर्मला जी ने बोल दिया हो कि अब भाई लड़ाई होगी, वॉर डिक्लेयर कर दिया, या फिर हमने यहाँ पे एक्शन डाल दिया कि भाई किसी ने किसी के साथ नाच लिया या फिर किसी ने खा लिया, राइट। तो क्या एक्शंस हो सकते हैं वो, यानी कि वॉट दे डिड। फिर आएगा प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कहाँ पे और किसके साथ। क्या कह रहा हूँ मैं, वेयर और विथ वॉट, ये 3 चीज़ें मेन अपन यहाँ पे करेंगे। जैसे कि रेड फोर्ट पे,
जैसे कि यहाँ पे अपन ने क्या डाला है, नियर इंडिया गेट, वैसे रेड फोर्ट डाल सकते हैं, वंदे भारत ट्रेन के अंदर कुछ भी आप डाल सकते हो। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 3 लिस्ट बनी है हमारी 1 2 3, इनमें से एक एक वर्ड जो है हम पिक करेंगे, सभी को सम अप करके एक सेंटेंस बनाएंगे, एंड यही सेंटेंस हमारा होगा रैंडमली जनरेटेड फेक हेडलाइन। और ये आपको भी पता है, अगर रैंडम वर्ड्स आपको पिक करने हैं किसी भी लिस्ट में से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रैंडम मॉड्यूल। तो रैंडम मॉड्यूल को ही हम यूज़ करेंगे। हाँ, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने मेरी पाइथन की लेक्चर नहीं देखी है, कंप्लीट 5 से 6 घंटे का डाल रखा है, तो ये प्रोजेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एकदम बेसिक प्रोजेक्ट भी नहीं है। हाँ, बट बिगनर लेवल पे आपको इतना आना चाहिए। तो ऑलरेडी पाइथन का लेक्चर डाल रखा है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको आता है पाइथन तो फिर बहुत अच्छी बात है यार। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में अपन इनको कंबाइन करके एक सेंटेंस बना लेंगे, दिखा देंगे, ठीक है, हेडलाइन। अब उसके बाद हम यहाँ पे यूज़र से पूछेंगे कि क्या आपको अनदर हेडलाइन जनरेट करनी है। अगर यूज़र बोलेगा यस, तो दोबारा से रीजनरेट कर देंगे। अगर यूज़र ने बोल दिया कि नो जी नहीं करनी है, तो प्रोग्राम को यहीं पे एग्जिट करके हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम कौन से कंसेप्ट्स का यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट के पहले, जो कि मैं हर बार हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाओ, डायरेक्टली कोड करने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का आइडिएशन करो कि क्या बना रहे हो, कैसे बनाओगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से कंसेप्ट यूज़ करोगे उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो एक लिस्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी। और क्यों यूज़ करोगे उस कंसेप्ट को, वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये सारी प्री रिक्विजिट होती हैं, ये छोटे प्रोजेक्ट्स पे जब आप अप्लाई करोगे, और जब बड़े लेवल के प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो ईजिली बना लोगे, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब कंसेप्ट जो यूज़ करेंगे, वो है लिस्ट। लिस्ट क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यार देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे नेम स्टोर कराएंगे, एक्शन स्टोर कराएंगे, प्लेसेस स्टोर कराएंगे। तो 3 अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे और सभी पे अपन यहाँ पे लिस्ट बना के उनको स्टोर कर लेंगे। दूसरा, अपन यहाँ पे सबसे पहला तो ये रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। ये एक मॉड्यूल है बेसिकली, और इसके अंदर एक चॉइस फंक्शन है, इसको यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लेते हैं आपने 3 अलग अलग लिस्ट बना ली, अब उनमें से हम क्या करेंगे, रैंडमली कोई भी एक आइटम पकड़ेंगे, ठीक है। और वो हर बार क्या आइटम पकड़ेगा वो हमें नहीं पता होगा, राइट। वो रैंडम चीज़ होगी। जैसे वो हम डाइस खेलते हैं तो उसमें 6 नंबर होते हैं, ऐसे हम फेंक देते हैं, तो वी डोंट नो, वो रैंडमली जो भी आंसर आना होता है वो आ जाता है। तो सिमिलरली कुछ भी सेंटेंसेस बन जाएगा, मतलब कुछ भी वर्ड्स पिक करके। उसके बाद में प्रिंट स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे, सो दैट जो भी फेक हेडलाइन हमारी बनेगी उसको स्क्रीन पे दिखाना भी पड़ेगा। अब यूज़र से हम यहाँ पे इनपुट भी लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या आपको रीजनरेट करना है हेडलाइन, येस और नो में आंसर दीजिए। तो आंसर अगर येस होता है तो रीजनरेट कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब इस इनपुट को हम यूज़र से लेंगे और इसके लिए यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन का। उसके बाद में एक वाइल लूप हम यहाँ पे चलाएंगे, जो कि तब तक चलते रहेगा जब तक यूज़र नहीं बोल देता नो। मतलब जैसे ही यूज़र ने बोला कि नो, मुझे हेडलाइन नहीं चाहिए, इसका मतलब कि यूज़र अब जो है प्रोग्राम को रोकना चाहता है, राइट। उसके बाद में 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स, एक तो हो गया स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और दूसरा हो गया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ये 2 आपस इंटररिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन से हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से हम उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट करके डिस्प्ले कराएंगे, राइट। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको कोई भी भयंकर लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट बिगिनर्स के लिए है, जो अभी अभी पाइथन सीख रहे हैं, ठीक है। अब ये छोटी मोटी चीज़ें जितना आप करोगे उतना आप बड़ी चीज़ों के लिए तैयार होते रहोगे। तो मिनी प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाने का टारगेट रखो। तो आपको किसी भी लाइब्रेरी या टूल्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट दिस रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, जो कि पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पास्ट है। तो प्रोग्राम पे होगा क्या, ये मैं आपको बता देता हूं कि मतलब व्हाट विल बी इन द प्रोग्राम। हम क्या करेंगे, हमारे कोड को 7 स्टेप में करेंगे। स्टेप 1 में हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। स्टेप 2 में हम सब्जेक्ट्स, एक्शंस और प्लेसेस, ये 3 लिस्ट बनाएंगे, ऑल विथ इंडियन एग्जाम्पल्स। आप इसमें फॉरेन के भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो, अपने स्टेट, कुछ भी जो मन लगे उसमें कर सकते हो। स्टेप 3 में हम रैंडम के चॉइस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 अलग अलग लिस्ट बनी है, तो तीनों में से कोई भी एक, ठीक है, इसमें से एक वर्ड उठा लेंगे ABC फॉर एग्जांपल, और तीनों को ऐसे रैंडमली कंबाइन करके एक सेंटेंस बन जाएगा। तो वो अपन रैंडम डॉट चॉइस से करेंगे।
ठीक है, फिर कंबाइन कर देंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 5 पे जो भी हमारी हेडलाइन दिखेगी उसको प्रिंट की मदद से क्या करेंगे, डिस्प्ले भी तो कराना पड़ेगा। उसके बाद में फिर से पूछेंगे यूज़र से कि भाई दोबारा से रीजनरेट करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, अगर रिपीट करना है तो ठीक है कर देंगे, रीजनरेट कर देंगे, और नहीं करना है तो प्रोग्राम को वहीं के वहीं हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। राइट, हाँ अभी ये तो सिर्फ एक बेसिक प्रोग्राम है। आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क समझ लो या फिर असाइनमेंट समझ लो, अगर सच्चा पाइथन प्रोग्रामर बनना है तो ये करना ही पड़ेगा। आपको पाइथन आती है, अब ये हो गया एक मिनी प्रोजेक्ट, इसको बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इसी पे धीरे धीरे मॉडिफिकेशन, नए वर्जन लाते जाओ। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, इसमें कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। आप इसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी की फेक न्यूज़ जनरेट करने के लिए कर सकते हो। आप इसमें पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, या फिर कुछ भी हॉलीवुड बॉलीवुड हो गया, सब में कर सकते हो। तीसरा, आप यहाँ पे एक फीचर और ये ऐड कर सकते हो, आप यूज़र से इनपुट में ले लो कि अगर आपके कुछ पर्सनल प्लेसेस के नेम है, पर्सनल कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन तो पर्सनल नहीं हो सकता वैसे, ठीक है, पब्लिक पर्सन ही हो सकता है, और या फिर कोई भी प्लेस है, यूज़र से मतलब पर्सनली उससे डिटेल्स लेके इंडिविजुअली आप उससे भी रिलेटेड कुछ फेक हेडलाइन बना सकते हो। तीसरा, आप यूज़र को यहाँ पे एक ऑप्शन और दे सकते हो फाइल को सेव करने का, एक txt फाइल। जैसे यूज़र ने मान लेते हैं आपसे 5 हेडलाइन जनरेट करवाई, अब आप यूज़र से पूछो कि भाई क्या आपने जो हेडलाइन जनरेट करवाई हैं आप उनको सेव करना चाहोगे। अगर यूज़र बोलता है हाँ जी कर लेंगे, तो उसको सेव करवा लो। इसके लिए फाइल हैंडलिंग और ओएस सिस्टम वगैरह का आपको पता रहना चाहिए। तो ये 3 फीचर जो है आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। और अगर ये तीनों प्रोजेक्ट लगा के आपका प्रोजेक्ट एनहांस हो जाए, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, मुझे टैग करो, सो दैट पता चल जाए, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना। राइट, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बढ़िया क्यों है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप एक पाइथन प्रोग्रामर बनना चाह रहे हो, मतलब पाइथन सीखना चाह रहे हो, डेटा साइंस किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कोर पाइथन के कंसेप्ट्स यूज़ होंगे, जिससे आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए कोई भी एडवांस टॉपिक के टूल्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, लूप्स, रैंडमनेस, स्ट्रिंग्स, इन सब के टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। राइट, तीसरा, ये प्रोजेक्ट आपको हंसाएगा, ठीक है, और आप इसमें नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी करते रहोगे, एंड यहाँ पे आप क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो अपनी, नए प्लेसेस, नए चीज़ों के नाम ऐड करके। राइट, तो इसका मैं सूडो कोड आपको दिखा देता हूँ। ये सूडो कोड है जिसको आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। हाँ, अभी सूडो कोड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करो या कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व क्यों ना करो कोडिंग का, आपको डायरेक्टली कोड नहीं करना है। अभी देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रोजेक्ट का कोड नहीं किया है। ऐसा बिगनर आपका जो होना चाहिए, एक रिसर्च फेस होना चाहिए, ठीक है, रिसर्च फेस होना चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट किस बारे में है। दूसरा, एक सूडो कोड आपको लिखना है, राइट, कि मेरा प्रोजेक्ट का जो एक ओवर स्ट्रक्चर जो है, स्केलेटन है, कैसा रहेगा। फिर उसके बाद में आपको एक्चुअल कोड करना है। जब ये स्टेप 1 स्टेप 2 आप कंप्लीट करोगे तो स्टेप 3 जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएगी। उसके बाद में एक लिस्ट हम क्रिएट करेंगे, फिर एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे, एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रिएट करेंगे, फिर एक्शंस के लिए, और उसके बाद में इंडियन प्लेसेस ले लो या फिर कुछ भी थिंग हो सकती है वो, उसको लेके क्रिएट कर लेंगे। देन स्टेप 6 में हम यहाँ पे एक लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल लूप होगा, जो कि तब तक चलते रहेगा जब तक यूज़र खुद से नो नहीं बोल देता। एंड ये ABCDE 5 स्टेप जो हमने अभी यहाँ पे समझी थी, वो एंडिंग में अगर यूज़र ने बोला नो तो हम यहाँ पे लूप को ख़त्म कर देंगे और एक गुड बाय मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ठीक है, तो अभी आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फाइल का नाम क्रिएट कर लेते हैं, फेक हेडलाइन जनरेटर। अरे .py तो लगाना ही भूल गया। .py जब तक नहीं लगाओगे तो वो फाइल आपकी एक टेक्स्ट फाइल मानी जाएगी और VS कोड आपका समझ ही नहीं पाएगा कि भाई मतलब किस बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक और सरप्राइज़ दे देता हूँ कि मैंने क्या करा है ना, मैंने एक टेम्पलेट बना लिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये फिलिंग द ब्लैंक टेम्पलेट है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक टेम्पलेट मतलब कि जैसे आप में से बहुत सारे बिगनर्स हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैंने क्या करा है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो सभी के प्रोजेक्ट्स के ऐसे सेपरेट फाइल मैंने बना रखी है, जैसे 1 2 3। अब ये जो फाइल है ये फिल इन द ब्लैंक वाली फाइल है। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट है
तो वो वहाँ पे आपको पूरी गाइडलाइन दी गई है कि कैसे कब क्या करना है, बट उसको फिल करना है आपको अपना दिमाग से, अपनी कोड की क्रिएटिविटी लगा के। जैसे एक नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है कि फुल नेम एंटर कीजिए, ठीक है, फर्स्ट नेम एंटर कीजिए, मदर का नेम एंटर कीजिए, फादर का नेम एंटर कीजिए। तो सिमिलरली इन प्रोजेक्ट्स पे भी ऐसे ही गाइडेंस दी रखी होगी कि ये कोड करो, वो कोड करो, हाँ बस करना आपको है। तो कमेंट पे तो नहीं, कमेंट सेक्शन पे, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे, दोनों जगह पे लिंक अटैच कर दे रहा हूँ, मेक श्योर टू एक्सेस दैट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कमेंट कर देता हूँ मैं कि सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो यही है कि इंपोर्ट द रैंडम मॉड्यूल, कि हम एक रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब स्टेप 2 हमारी आती है कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, सब्जेक्ट्स, ठीक है, 3 चीज़ें बनाएंगे। अरे मैंने इंपोर्ट तो करे ही नहीं और बस कमेंट ही करते जा रहा हूँ। इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, ये अपना इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैं सब्जेक्ट्स करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे कि हम एक डाल देते हैं शाहरुख खान, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो। और एक ऑब्जेक्ट अपन बना लेते हैं जैसे कि विराट कोहली, अभी अभी आरसीबी जीती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आरसीबी फैन, 18 साल आपने वेट किया है ऑल दो। और एक निर्मला जी के नाम से बना लेते हैं, टैक्स देना मत भूलिएगा, टैक्स अच्छे से देते रहिए। और तीसरा मुंबई कैट, ये ऑब्जेक्ट मतलब मैं रैंडमली बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। जैसे कि ग्रुप ऑफ मंकीज, ठीक है, बंदरों का ग्रुप, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और एक और बना लेते हैं कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर दिल्ली से, ठीक है जी। तो ये अपन ने सब्जेक्ट्स बना लिए। अभी हम क्या करेंगे, एक्शंस बनाएंगे कि कुछ ना कुछ तो एक्शन ज़रूर होगा, राइट। तो इसको नीचे कर लेते हैं और सबसे पहले एक रैंडमली मैं डाल देता हूँ, जैसे कि लॉन्चेस, कि भाई किसी ने कुछ लॉन्च किया। उसके बाद में एक हो जाएगा अपना कैंसल्स, उसके बाद में आएगा डांसेस विथ, ठीक है। उसके बाद में एक डिक्लेयर्स नहीं, ईट्स, खाना खाया। एक बना लेते हैं डिक्लेयर्स वॉर ऑन, एक बना लेते हैं ऑर्डर्स, एक बना लेते हैं सेलिब्रेट्स, बधाइयाँ जी, ठीक है। तो एक और ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ, जैसे कि या तो आप प्लेसेस डाल सकते हो यहाँ पे या फिर कोई भी थिंग्स डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक मिनट इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ज़रा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि एट रेड फोर्ट, ठीक है, एक एट रेड फोर्ट हो गया। एक डाल दिया मुंबई लोकल ट्रेन, मुंबई की लोकल ट्रेन में। एक डाल देते हैं कि प्लेट ऑफ समोसा, कुछ भी डाल सकते हो आप, प्लेसेस और थिंग्स जो आपकी मन करे वो डाल सकते हो। एक इनसाइड पार्लियामेंट डाल देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर की बात है भाई। एक डाल देते हैं गंगा घाट के पास, ठीक है। और एक डाल देते हैं ड्यूरिंग आईपीएल मैच। ये सब कुछ मैं रिलेटेड डाल रहा हूँ, जैसे कि क्रिकेटर का अपन ने डाल रखा है उसी रिलेटेड, आप अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। और एक डाल देते हैं इंडिया गेट। तो ये 3 जो लिस्ट मैंने आपको बताया था ये अपन ने बना ली, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ड्रॉ करते हुए, ठीक है, ताकि समझ में आता रहे। तो ये 3 जो चीज़ थी, कौन सी थी, एक तो सबसे पहला अपना सब्जेक्ट था, ठीक है। दूसरा अपन ने एक एक्शंस बनाया, और तीसरा अपन ने प्लेसेस, और एक अपन ने बना लिया थिंग्स, ठीक है। अभी तीनों के अंदर अपन ने अच्छे खासे वर्ड्स और ये सब चीज़ें अपन ने डाल दी हैं। अभी अपना काम क्या होता है, अभी यहाँ पे अपन लगाएंगे एक वाइल लूप, और इसी के अंदर अपन यूज़ करेंगे पूरे रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस का, जिसकी वजह से अपन एक एक वर्ड पिक करेंगे रैंडमली और इस चीज़ को कराएंगे। तो स्टेप 3 अपन यहाँ पे डाल देते हैं कि स्टार्ट द हेडलाइन जनरेशन लूप, और एक वाइल लूप की शुरुआत होगी हम आप यहाँ पे वाइल ट्रू,
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जितने भी ये हमने वेरिएबल्स बनाए थे सभी में से एक एक वर्ड रैंडमली पिक करेंगे। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे 5 से 6 मिनिमम मैंने रखा हुआ है, मतलब साथ साथ मैंने जो है डेटा यहाँ पे इंसर्ट करा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं बोलूँगा रैंडम मॉड्यूल का चॉइस फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हमें पास करना है वो वेरिएबल का नाम जिसके अंदर से हम एक रैंडम आइटम पिक करना चाहते हैं। जैसे मैं पास कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स। अब देखो होगा क्या, मैं आपको यहाँ पे इजी से समझाता हूँ। जैसे कि ये मेरा क्या है, एक सब्जेक्ट्स वेरिएबल है, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ABCDE, ठीक है, 5 वर्ड है। इसके अंदर कितने वर्ड है? 5। अब क्योंकि ये लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर आप ऐसे क्या बोल सकते हो कि लिस्ट के अंदर जो है 5 आइटम्स रखे हुए हैं। अब इन 5 आइटम्स में से मुझे कोई एक आइटम रैंडमली चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं कि रैंडम मॉड्यूल का चॉइस फंक्शन जो है, अब ये चॉइस फंक्शन क्या करेगा, ये जाएगा इस लिस्ट के पास, इस लिस्ट के अंदर वो देखेगा कितने एलिमेंट है और इनमें से कोई भी एक वर्ड पिक करके आपको निकाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल ये A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है। और ये हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, यानी कि हर बार ये नए नए एलिमेंट भी पिक कर सकता है, सेम एलिमेंट भी पिक कर सकता है। वी डोंट नो कि क्या होगा। सेम चीज हम करेंगे सभी के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्शन करके बना लेंगे कि भाई रैंडम मॉड्यूल जाइए, चॉइस फंक्शन का यूज कीजिए और एक्शंस वेरिएबल में से कुछ भी एक वर्ड पिक कर लीजिए। तो प्लेस और थिंग करके एक और वेरिएबल हमने बनाया, रैंडम मॉड्यूल डॉट चॉइस फंक्शन, और इसके अंदर हम बोलेंगे प्लेसेस और थिंग्स करके एक वेरिएबल है, लिस्ट है, उसके अंदर पे कोई भी एक आइटम आप पिक कर लीजिए। हेडलाइन करके एक वेरिएबल बना लिया। अभी हम इनको क्या करेंगे, फॉरवर्डेड स्ट्रिंग की मदद से सभी को एक लाइन पे ले आएंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे वेरी सिंपल, सब्जेक्ट, एक्शन और फिर ये अपना प्लेस या फिर कोई भी थिंग। याद रखो वेरिएबल के नेम सही से रखना, ये तो एरर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अभी वेरी सिंपल, इसको अपन क्या करते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं। तो न्यू लाइन पे आ जाइए और फिर यहाँ पे आप कॉन्केटिनेशन कर दीजिए, ठीक है, जो भी हेडलाइन जनरेट हुई थी उसका। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था, हम यूज़र से पूछने वाले हैं, ठीक है, कि क्या आपको हेडलाइन रीजनरेट करनी है, यस और नो, और उसके हिसाब से एक्शंस यहाँ पे होंगे। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट में ले लेते हैं। यूज़र इनपुट करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया इनपुट, और यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि डू यू वांट टू, या फिर डू यू वांट अनदर हेडलाइन, क्या आपको दूसरी हेडलाइन चाहिए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं यस और नो, मतलब जो भी आपको करना है। डॉट स्ट्रिप, मतलब अगर आगे पीछे यूज़र ने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेसेस लगाए होंगे तो वो हट जाएंगे। अब ये डॉट स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज़र से बोला कि भाई या तो आपको यस बोलना है या तो आपको नो बोलना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने एक स्पेस दे दिया और फिर यस लिखा, एरर आ जाएगा। या फिर हो सकता है यूज़र ने वाई ई और इधर 2 एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिया हो, इधर एक एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिया हो, तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस तो हमें चाहिए ही नहीं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम डॉट स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है इनको डिलीट कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा। तो आउटपुट बस आपका इतना निकलेगा, तो फिर आगे आपके प्रोग्राम को चलने में आसानी होगी। तो इसके अंदर बेसिकली 2 मेथड्स होती हैं, एक एल स्ट्रिप भी होता है और एक आर स्ट्रिप भी होता है, मतलब लेफ्ट। अगर आपको स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव करना है तो एल स्ट्रिप यूज़ कीजिए, अगर राइट साइड के यूज़ करना है तो आर स्ट्रिप यूज़ कीजिए। बट इस केस पे मैं मतलब सिंपल स्ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ, मतलब दोनों स्पेसेस मुझे हटाने हैं। दूसरा मैं यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ लोअर, यानी कि मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा, वेरी सिंपल, क्योंकि पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर यूज़र ने एक कैपिटल वाई लिख लिया, कैपिटल ई लिख लिया, फिर स्मॉल एस लिख लिया, तो ये तो कभी कंपेयर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये दो जो हैं वो लोअर केस हो जाएंगे, सॉरी अपर केस हो जाएंगे, एस जो है वो लोअर केस हो जाएगा। तो डॉट लोअर करने से क्या होगा, ये सारे जो केसेस हैं, जितने भी केसेस हैं सभी के सभी जो है लोअर केस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर भले यूज़र
कैपिटल डाले सब कुछ, वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। अब वेरी सिंपल, हम यहाँ पे यूज़र से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि अगर यूज़र ने बोला है क्या, नो, अगर यूज़र बोल रहा है नो तो हम यहाँ पे बोल देंगे ब्रेक। ठीक है, मतलब प्रोग्राम आपका हो रहा है। और एक गुड बाय मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे कि प्रिंट और /n, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि थैंक्स फॉर यूजिंग द फेक न्यूज़ हेडलाइन जनरेटर। ठीक है, हैव अ फन डे। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आते हैं टर्मिनल पे, रन पाइथन फाइल पे क्लिक करते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, अ मुंबई कैट सेलिब्रेट्स ड्यूरिंग IPL मैच। मतलब मुंबई की एक कैट ने भाई IPL मैच के दौरान सेलिब्रेट किया। तो मैं यहाँ पे एक और हेडलाइन जनरेट करता हूँ, एक और ब्रेकिंग न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर मोदी कैंसल्स ड्यूरिंग, मिनिस्टेड हो गया है मेरे ख्याल से, मिनिस्टर होना था ये, हाँ जी। तो एक काम करते हैं, इसको नो करते हैं, क्लियर करके फिर से रन करते हैं, टाइपो मिस्टेक होते रहती है। ब्रेकिंग न्यूज़, विराट कोहली ईट्स एट इंडिया केक। ठीक है जी, मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ तो है, फेक भी है और हंसी भी आ रही है। मतलब जितने भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो ऐसे ही फेक न्यूज़ बनाते हैं कुछ भी कुछ। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेलिब्रेट्स ड्यूरिंग IPL मैच। ठीक है, अच्छी बात है, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अब देखो कि यहाँ पे हमने इतने सारे आइटम्स रखे हुए हैं, सभी में से रैंडमली कोई भी एलिमेंट पिक हो रहा है। ठीक है, ये अपन ने चॉइस फंक्शन का यूज़ करा है, कॉन्कैटिनेट कर दे रहे हैं सभी को, तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जा रही है और यहाँ पे फिर हम उसको डिस्प्ले करा दे रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार यस बोल रहा हूँ तो प्रोग्राम चलते जा रहा है, जैसे ही नो बोलूँगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। बट अभी मैं 2-4 और बनाता हूँ क्या क्या आ रहा है। अ ग्रुप ऑफ मंकीज लॉन्चेस एट इंडिया गेट, ये भी सही है। अ ग्रुप ऑफ मंकीज सेलिब्रेट अ प्लेट ऑफ समोसा, मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो ठीक है सुना था, बट ये अ ग्रुप ऑफ मंकीज सेलिब्रेट अ प्लोट ऑफ समोसा, इसको भी प्लेट करना पड़ेगा, PLA। खैर अच्छा है, फनी है। तो इसमें आप अपने हिसाब से और मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, यूज़र से उसका पर्सपेक्टिव ले सकते हो और चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, मैंने समझा दिया था, इसमें और क्या एडवांसनेस चीज़ें हो सकती हैं। अगले प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं। सो सेकंड प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर विथ हिस्ट्री, मतलब कि एक हम ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि आपकी हिस्ट्री भी सेव करेगा एक टेक्स्ट फाइल पे। मतलब आपने जो भी कैलकुलेशंस करी हैं, जितनी भी इक्वेशंस आपने पास करी हैं, सभी की सभी जो है हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। अब अगेन ये जो कैलकुलेटर ऐप होगा, ये मत सोचना कि ये सिंगल जो है एक प्रोजेक्ट यहाँ पे एंड हो जाएगा। मैं आपको कुछ 2 से 3 ऐसे आइडियाज़ भी दूंगा जो कि आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के, अपना स्किल वगैरह लगा के इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगा के एक्सटेंड कर सकते हो और अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। तो हम एक पाइथन कैलकुलेटर प्रोग्राम बना रहे हैं। अब इसे नॉर्मल कैलकुलेटर प्रोग्राम मत समझना, ठीक है, कि बस एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बना दिया जिसमें इफ एल्स लगा दिया, वो नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल ये होगा। इसमें सबसे पहली बात, जैसे आप देख रहे हो कि जैसे इक्वेशंस लिखी हुई है, यूजर से हम यहाँ से इक्वेशंस इनपुट में लेंगे। इक्वेशंस लाइक 5 + 5, ये पूरी इक्वेशन यूजर डालेगा, एक एक सिंगल करके नहीं लेंगे। ठीक है, और फिर इसका रिजल्ट फॉर एग्जांपल 10 आया, तो ये एक हमारी जाके एक टेक्स्ट फाइल होगी, उसमें जाके इक्वेशन स्टोर होते जाएगी और ऐसे सिलसिला चलता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यूज़र जो है अभी फ़िलहाल के लिए हम कुछ 4-5 फीचर्स ही देंगे, जैसे कि अपना ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, राइट, और एक डिवाइड हो गया। मतलब ये बेसिक 4 ऑपरेशंस का भी अपन फीचर दे रहे हैं। आप चाहो तो इसमें इसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस डाल सकते हो, जैसे कि आप कंपैरिजन ऑपरेटर का डाल सकते हो, राइट। आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह डाल सकते हो, तो वो दैट इज़ अप टू यू। और जैसे ही ये इक्वेशन पास करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 + 2 पास करा, जैसे इक्वेशन पास करेंगे ये एक टेक्स्ट फाइल पे, जैसे कि मैंने बताया था, उसमें जाके ये स्टोर हो जाएगा कि भाई यूज़र ने ये इक्वेशन पास करी है और ये रिजल्ट उसका आया, विद रिजल्ट स्टोर होगा लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे विद रिजल्ट स्टोर होगा। तो यूज़र को ये करने के बाद हम यहाँ पे कुछ 3-4 ऑप्शंस देने वाले हैं। सबसे पहला
कि एक हिस्ट्री ऑप्शन अपन यहाँ पे देंगे कि अगर यूज़र को देखना है कि यार मैंने कितनी पुरानी कैलकुलेशन करी है, कौन सी करी है, तो वो यहाँ पे हिस्ट्री में क्लिक करके देख सकता है। दूसरा, हम यहाँ पे क्लियर का एक ऑप्शन देंगे, मतलब अगर यूज़र को जितनी भी इक्वेशन जो टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर हुई हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी इक्वेशंस हमारी फिक्स हो गई, जैसे कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब ये सारी इक्वेशन जो है हम इस टेक्स्ट फाइल से क्लियर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वो एक ऑप्शन हम देंगे, ठीक है। और तीसरा एक ऑप्शन रहेगा कि आपको मतलब अनदर इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है या फिर आपको प्रोग्राम को एग्जिट करना है, तो उस हिसाब से अपन चलते जाएंगे। तो अब इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें लॉजिक जो है आपका लगने वाला है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बार बार ये प्रोग्राम चलता जाएगा। अब यहाँ पे यूज़र अपना इनपुट देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन इनपुट में ले लेंगे, जैसे कि यूज़र ने बोला 2 + 3, राइट। या फिर हम उसको ऑप्शन देंगे स्पेशल कमांड्स का, जैसे कि भाई अगर आपको हिस्ट्री देखना है, क्लियर करना है कुछ, या फिर आपको इसको एग्जिट करना है, तो ये 3 ऑप्शन देंगे। अब या तो वो एक्सप्रेशन लिख के देगा, या फिर बोलेगा हिस्ट्री चाहिए, या फिर बोलेगा क्लियर कर दो, या फिर बोलेगा कि एग्जिट करना है, ठीक है। अगर वो एक मैथ ऑपरेशन हुआ तो इसका रिजल्ट अपन डिस्प्ले करा देंगे लाइक दिस, और इसको स्टोर कर देंगे किसमें, एक टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। वेरी सिंपल, ये सिलसिला चलता जाएगा। अब अगर यूज़र ने बोला हिस्ट्री, तो प्रोग्राम में जितनी भी मतलब ये टेक्स्ट फाइल में जितना भी इक्वेशन ऐसे सेव हुई होगी सारी अपन डिस्प्ले करा देंगे। दूसरा होगा क्लियर, यूज़र मतलब सारी इक्वेशंस को क्लियर करना चाहता है, तो ये जो हिस्ट्री फाइल होगी इसको हम क्या कर देंगे, इरेज कराने का फंक्शन लिख देंगे। तीसरा होगा एग्जिट, यानी कि यूज़र यहाँ पे जो है भैया प्रोग्राम अब ख़त्म करना चाहता है। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शंस का कंसेप्ट्स का यूज़ करेंगे, जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला होगा इनपुट फंक्शन, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इससे हम यूज़र से इनपुट में लेंगे जो भी कमांड या फिर ऑपरेशन वगैरह हम कराएंगे, जैसे कि 3 + 3 हम कराएंगे, तो ये जो है इनपुट फंक्शन की मदद से ही लिया जाएगा। दूसरा बेहद ज़रूरी कंसेप्ट है, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट अपन ने इस्तेमाल करा है, विच इज़ फंक्शंस, सो दैट हमारा कोड जो है ऑर्गेनाइज हो सके और रिपीटेबल कोड ना हो, मतलब मैनेज रहा है, ठीक है। और तीसरा अपन यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इफ़ एल्फ एल्स, टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है, क्योंकि एक टाइम पे क्या होगा जब ये इक्वेशन हो जाएगी सॉल्व, फॉर एग्जांपल ये आपने डिस्प्ले करा दिया, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, हम यहाँ पे यूज़र से पूछेंगे कि आपको मतलब अनदर कैलकुलेशन करना है, राइट, हिस्ट्री देखनी है, या फिर क्लियर करना है। तो ये 3 ऑप्शन रहेंगे, तो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा ना कि यूज़र क्या करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्शंस होंगे, एंड इसके अकॉर्डिंग सभी के सेपरेट सेपरेट यहाँ पे ऐसे फंक्शंस बनने वाले हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो है कंडीशनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एडवांस कंसेप्ट भी है, फाइल हैंडलिंग, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बिना मेरा जो 5 घंटे वाला लेक्चर है उसको देखे ये कंप्लीट कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो मुश्किल जाएगी, नहीं समझ में आएगा। तो बेटर है टाइम लेके सीखो बढ़िया से और फिर इस प्रोजेक्ट में आओ, क्योंकि ये लेक्चर तो कहीं नहीं जा रहे, आपके लिए हैं यूट्यूब में अवेलेबल। दूसरा, तो हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, सो दैट हम एक टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी यूज़र ने इक्वेशन वगैरह सॉल्व करी है उनका डेटा एंड ऑल सब कुछ स्टोर कर सकें। 5th नंबर पे हम यहाँ पे लूप्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, बेसिकली वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट हमारा प्रोग्राम जो है कॉन्टिन्यूसली चलता रहे जब तक कि यूज़र खुद से ना एग्जिट कर दे या फिर स्टॉप वगैरह ना बोल दे। नंबर 6, बेसिक मैथ्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जो कि बचपन से करते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जोड़ना घटाना, गुणित करना, विभाजित करना, ये सब चीज़ें बेसिक मैथ्स जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये मेन कंसेप्ट है, अहम कंसेप्ट है जिनका हम यूज़ करेंगे। फीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्या क्या फीचर रहेंगे। सबसे पहला कि यहाँ पे यूज़र जो है वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पाएगा लाइक एन एक्शन। अभी नॉर्मली क्या होता था कि आपने एक वेरिएबल बनाया ए, फिर बी बनाया, और फिर आपने रिजल्ट करके एक वेरिएबल में डेटा ऐसे a+b करके स्टोर कर दिया, तो आप यहाँ पे a और b अलग अलग लेते थे। बट ट्विस्ट यही है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे एक कंप्लीट, ठीक है। अब अगर आपके पाइथन के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो ये चीज़ आपके लिए आसान होगी, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो बताऊँगा ही। दूसरा फीचर ये होगा कि यूज़र जो भी यहाँ पे
कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा उसकी हिस्ट्री हम यहाँ पे सेव करेंगे। जनरली क्या होता है, अगर आप पाइथन में कुछ भी काम कर रहे होते हो, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो, उसमें हिस्ट्री सेव नहीं हो पाती। मतलब वो सिर्फ तब तक आपके टर्मिनल पे रहेगा जब तक वो चालू है, जैसे ही टर्मिनल बंद हुआ वो घट जाएगा। ठीक है। तीसरा, आप इस हिस्ट्री को देख भी सकते हो, तो शो करने का भी फीचर अपन ने रखा हुआ है। चौथा, अगर भाई आपको क्लियर करना है मेमोरी, आप क्लियर भी कर सकते हैं। एंड पांचवा, एग्जिट। अभी दो ऐसे मैं आपको अलग कलर करके दिखा देता हूं, दो फीचर आपको ऐड करने हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद। सबसे पहला, आप यहाँ पे मॉड्यूलस जो है उसको भी ऐड कर सकते हो एज अ फीचर, राइट। एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर का भी फीचर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तीसरा, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 2 डिजिट यहाँ पे इनपुट में, मतलब ऐसा इक्वेशन पे काम करने वाले हैं। मतलब कि अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो सिर्फ फॉर एग्जांपल 10+10 ऐसे डिजिट 1 डिजिट 2 सिर्फ 2 डिजिट को सपोर्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे 10 प्लस फॉर एग्जांपल 20 कर देते हो तो ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, ये यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है। तो अब आपका जिम्मेदारी क्या है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मल्टी नंबर इनपुट ले सकें वो वाली चीज भी ऐड करनी है। ठीक है, कि 1 2 3 4 5 जितनी नंबर यहाँ पे, मतलब जितनी भी बड़ी इक्वेशन डालना चाहे वो यूज़र कर पाए, इसके लिए ये आप इवेल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, दिस इज योर होमवर्क, बस मैंने हिंट दे दिया तो आप कर लेना। तो वेरी बेसिक सिंपल इंटरेक्शन में आपको बता देता हूँ कैसा होगा। जैसे कि यहाँ पे एंटर कैलकुलेशन करके एक प्रॉम्प्ट आएगा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 में से कुछ भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे ये पूछ भी रहा है कि आपको हिस्ट्री देखना है, क्लियर करना है या फिर एग्जिट करना है। तो जैसे यूज़र यहाँ पे लिखेगा 8+12, तो रिजल्ट इक्वल टू 28 डिस्प्ले होगा। और ये जाके एक अपन txt फाइल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसमें जाके एक जो इक्वेशन है ये हमारी वहाँ पे सेट हो जाएगी। अगेन यहाँ पे 7 × 4 डाल दिया। अब जैसे ही आप बोलते हो कि हिस्ट्री, कि भाई मतलब मुझे हिस्ट्री देखना है, तो टेक्स्ट फाइल पे अब हमारे पास तो 2 इक्वेशन सॉल्व हो गई। एक इक्वेशन ये 1 हो गई, एक इक्वेशन 2 हो गई, विथ रिजल्ट होगी। ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन थी, ये दोनों की दोनों इक्वेशन यहाँ पे हमारी शो भी हो गई। जैसे ही मतलब यूजर हिस्ट्री पे क्लिक करेगा, मतलब वो देखना चाह रहा है कि मैंने कौन सी पुरानी इक्वेशंस पे काम किया है। तीसरा, अगर यूजर बोलता है क्लियर, मतलब कि जो भी इक्वेशन थी सभी की सभी आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो ये फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री क्लियर करके मैसेज आ जाएगा। अब अगर यूजर ने बोला एग्जिट, कि भाई मुझे अब कुछ और कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी है, मुझे इस ऐप को अब बंद करना है, तो गुड बाय करके भी मैसेज आ गया, राइट। तो बेसिकली ये अपना सूडो कोड है, जहाँ पे सबसे पहले अपन प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक history.txt करके एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, जिसके अंदर हम वो इक्वेशन को स्टोर करने वाले हैं जो कि यूज़र कमांड लाइन पे डालेगा। अब उसके बाद अपन एक वाइल लूप चलाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि भाई आपको इक्वेशन डालना है लाइक दिस, और उसको कुछ ऑप्शंस देंगे लाइक हिस्ट्री, क्लियर और एग्जिट, ये कमांड्स अपन दे देंगे। उसके बाद में अगर यूज़र एग्जिट एंटर करेगा तो उसको एक गुड बाय मैसेज अपन डिस्प्ले करा देंगे, और साथ ही साथ लूप को भी ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब यूज़र ने एग्जिट कर दिया है तो फिर उस लूप को मतलब चलाने का कोई सेंस ही नहीं है। तीसरा, अगर यूज़र ने हिस्ट्री क्लिक करा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ध्यान से समझना, इसके अंदर 4 चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं। सबसे पहला हम ट्राई करेंगे उस फाइल को ओपन करने का। ठीक है, कि जो भी फाइल फॉर एग्जांपल data.txt करके अगर हमने कोई एक फाइल बनाई है, सबसे पहले हम इसको ओपन करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अभी यहाँ पे हमने कुछ इफ एल्स वाली कंडीशन लगाई है। सबसे पहला कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो आप क्या करो, प्रिंट करा दो हर एक लाइन को जो भी कैलकुलेशन होगी। जैसे कि अगर ये एक txt फाइल है तो 1 2 3 4 ऐसे एक एक करके पूरी लाइन आप डिस्प्ले करा दीजिए, और खाली भी नहीं होनी चाहिए फाइल। मतलब यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, फाइल के अंदर कुछ ना कुछ डेटा जरूर होना चाहिए, फाइल खाली नहीं होनी चाहिए। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर फाइल खाली है तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे नो हिस्ट्री फाउंड। तो ये आप पहले ही मान के चलो अपने दिमाग में लगा के कि इस लेवल की अपने को यहाँ पे फीचरबाजी करनी है। चौथा, अगर सब कुछ बढ़िया है तो भाई कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लूप, कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्थ नंबर, अगर यूजर ने क्लियर बोल दिया, मतलब हम क्या करेंगे, फाइल को क्लियर कर देंगे। अब इसके लिए हम ओपन फंक्शन का यूज करेंगे फाइल हैंडलिंग में, जिससे फाइल हमारी ओपन हो जाएगी एंड उसको ओवरराइट कर देंगे विथ नथिंग। मतलब कि उसके अंदर का डेटा जो है बेसिकली हमें उससे गायब करना है।
तो मैं उसको ओवरराइट कर दूंगा एंड हिस्ट्री क्लियर करके एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे और जो लूप रहेगा फिर उससे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज अब मान लेते हैं कि भैया यूज़र ने इक्वेशन एंटर कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट जो है हमारा उसको नंबर्स पे पास करने की कोशिश करेंगे एंड जो भी ऑपरेटर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसको स्प्लिट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने बोला 8 + 5 तो उसको स्प्लिट कर देंगे, लाइक 8 अलग हो गया, मैं अच्छे से लिख के बता देता हूँ, रुको मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, ठीक है, ग्रीन नंबर से लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये डाला यूज़र ने 8 + 5, तो ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको तोड़ना होगा। तो तोड़ेंगे कैसे कि 8 एक अलग हो गया, प्लस एक अलग हो गया, 5 एक अलग हो गया। अभी हम इन दोनों को फिर कन्वर्ट कर देंगे किस में, इंटीजर में, इंट में तो वैसे भी होंगे। और ये जो है इसको इफ एल्स की कंडीशन लगा के, मतलब 4 कंडीशंस बनाएंगे अपन, प्लस मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंगली हम इसको देख लेंगे कि यूज़र ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या करा है, और उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे एज अ रिजल्ट दिखा देंगे। जैसे 8 + 5 यूज़र ने डाला तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर है, तो ये आंसर हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा। और जो भी कैलकुलेशन होगी उसको हिस्ट्री फाइल में कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया जाएगा और फाइनली हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अभी यार देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप एग्री करना, कमेंट पे बताना, और शर्माने की बिल्कुल भी बात नहीं है अगर ये बात सच होती है तो। बात ये है कि जब मैंने भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे दिमाग से भी चीज़ें गायब थी, क्योंकि किसी ने बताया नहीं था कि सूडो कोड नाम की कोई चीज़ होती है, फ्लो चार्ट नाम का कोई चीज़ होता है, राइट, आइडिएशन कोई प्रोसेस होती है। मतलब प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं मुझे किसी ने बताया नहीं था कि भाई अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आइडिया है आप बस कोड करना स्टार्ट कर दो। दिस इज नॉट हाउ प्रोग्रामिंग डन। क्या होता है, देखो प्रोग्रामिंग में जब कोई भी क्वेश्चन हो, प्रोजेक्ट हो, कुछ भी सॉल्व करो आप, 3-4 चीज़ें जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था। खैर मैंने तो पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है आपको जो मेन हम हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं पेड प्रोग्राम्स में, जॉब रेडी प्रोग्राम्स में, बट स्टिल अगर आप डायरेक्टली सेकेंड प्रोजेक्ट पे आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी डायरेक्टली प्रोजेक्ट क्रिएट करने मत जाया करो। आइडिएशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आप फोकस करते हो कि आप बना क्या रहे हो, ठीक है, कैसे बनाओगे, हाउ, एंड लिस्ट डाउन करते हो उन कंसेप्ट्स के नेम जिनका यूज़ करोगे आप उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। एंड उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एकदम बिगनर हो तो ट्राई करो फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट मतलब डायग्राम वाला बताया मैंने स्टार्टिंग में, और उसके बाद में ये ऐसे सूडो कोड लिखो जैसे ये मैंने लिखा है। अब जब ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में होंगी तो मेरे लिए कोड करना और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बना पाना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भैया बात हो गई है अपने किसकी, कोड की, सॉरी मतलब जो भी आइडिएशन वगैरह प्रोसेस थी अपन ने कर लिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे अपन एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं विच इज कैलकुलेटर विथ history.py, ठीक है, ये अपनी फाइल क्रिएट हो गई है। अभी वेरी सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फंक्शंस क्रिएट करूँगा, बट उसके पहले मैं क्या करता हूँ, हिस्ट्री फाइल करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। और उसका एक्सटेंशन अपन लिखते हैं history.txt। तो ये अपनी वो फाइल क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। दूसरा, मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा शो हिस्ट्री के नाम से। बेसिकली ये फंक्शन हमारा तब चलेगा जब यूज़र बोलेगा कि मुझे वो इक्वेशंस देखना है, मतलब जो आपकी फाइल पे स्टोर है, जितनी भी उसने कैलकुलेशन करी है। तो यहाँ पे आपका हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद में फाइल्स की जो लाइंस होती हैं उनको रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टेप्स आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप रहेगा, हम फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। शो फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, शो फंक्शन, ठीक है, जो अभी अपन ने बनाया है, मतलब शो हिस्ट्री। सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के बाद इस फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस है, ठीक है, इनकी लेंथ निकालेंगे। अगर लेंथ इक्वल टू है 0, इसका मतलब फाइल हमारी खाली है। तो हम यहाँ पे क्या डिस्प्ले करा देंगे कि नो हिस्ट्री फाउंड, कि भाई कोई भी हिस्ट्री नहीं मिली क्योंकि फाइल ही खाली है। अगर
ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसके अंदर डेटा है। तो फिर हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर जो भी है उसको कंटेंट है उसको डिस्प्ले करा देंगे यूजिंग फॉर लूप। तो वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल इक्वल टू ओपन फंक्शन का कॉल करूँगा, मतलब ओपन फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ पे हिस्ट्री फाइल वेरिएबल को बोलूँगा, मोड पास कर दूंगा मैं आर मोड, क्योंकि मुझे डेटा यहाँ पे रीड करना है। अब अगर आपको ये फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट्स नहीं पता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पूरा तो अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट स्टिल जितना हो सकता है इस प्रोग्राम के लॉजिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट पाइथन आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फाइल्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम, फाइल डॉट रीड लाइन का यूज़ करेंगे। रीड लाइन जिससे इसका मतलब कि जितनी भी फाइल्स के अंदर जितनी भी लाइन्स होंगी उनको रीड कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर जो लॉजिक मैंने बताया था कि अगर लाइन्स की लेंथ इक्वल टू होती है 0, मतलब 0 लाइन्स है, तो आप यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए नो हिस्ट्री फाउंड, कि भाई कोई भी हिस्ट्री नहीं मिली। उसके बाद में आते हैं एल्स में, इसका मतलब लाइन्स इक्वल टू 0 नहीं है, तो बधाइयाँ, फॉर लाइन इन लाइन्स, ठीक है। मैं थोड़ा इसको रिवर्स को कॉल करूँगा और लाइंस को कॉल करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एक लाइन को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे कि लाइन डॉट स्ट्रिप का यूज़ करके, ठीक है, वेरी सिंपल। और बहुत ज़रूरी ये है कि बहुत से लोग फाइल को ओपन तो कर लेते हैं बट उसको क्लोज करना भूल जाते हैं, तो यार ऐसा नहीं करना है, फाइल डॉट क्लोज भी हमें करना है। यहाँ पे आप विथ का भी यूज़ कर सकते थे बट वो थोड़ा एडवांस हो जाता। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। अगर आपके दिमाग में कुछ और अलग ऑप्टिमाइजेशन कोड आता है, अलग आपका कलाकारी वाला दिमाग चलता है, तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना शो के बारे में। अभी एक और फंक्शन अपन बनाते हैं क्लियर हिस्ट्री के बारे में, कि अगर यूज़र ने बोला कि यार मुझे पूरी हिस्ट्री क्लियर करनी है, तो हम क्या करेंगे, बस फाइल को ओवरराइट कर देंगे, ठीक है। तो वेरी सिंपल, इसके लिए अपन क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे हिस्ट्री फाइल और यहाँ पे मोड हम पास करेंगे W, क्योंकि हमें कुछ लिखना है। अब होता क्या है, जैसे ही मतलब जो भी कंटेंट होगा आपकी एग्जिस्टिंग फाइल में, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी एक एग्जिस्टिंग फाइल है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं टू ब्लू। अब ये हमारी एक एग्जिस्टिंग फाइल है, इसके अंदर कहाँ गया, ये रहा। अब ये हमारी एक एग्जिस्टिंग फाइल है 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल, इतनी मल्टीपल इक्वेशंस लिखी हुई है। जैसे ही मैं W मोड यानी कि राइट मोड यहाँ पे लगाऊंगा तो ये पूरा जो कंटेंट है उसको इरेज कर देगा और जो फाइल है उसको एम्प्टी कर देगा, ठीक है, डिलीट नहीं करेगा, बस कंटेंट को अलग कर देगा। तो ये काम होने के बाद मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा कि हिस्ट्री क्लियर्ड, ठीक है, भाई हिस्ट्री जो है आपकी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है सेव टू हिस्ट्री, ठीक है, मैं इसके बारे में भी लिखते चलता हूँ। क्या है हमारा सेव टू हिस्ट्री फंक्शन। अब इस हिस्ट्री फंक्शन में क्या होगा, जो भी इक्वेशन यूजर लिखेगा वो हम टेक्स्ट फाइल पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी, अगर हमें एक टेक्स्ट फाइल के अंदर एक इक्वेशन पास करनी है तो सबसे पहले 7 + 7 फॉर एग्जांपल, अगर इसको मैं दोबारा से इरेज करके लिख के बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है 7 + 7, उसका रिजल्ट आया 14। अब ये जाना है एक टेक्स्ट फाइल के अंदर, मतलब एक टेक्स्ट फाइल के अंदर जाके इसको स्टोर होना है। अब एक टेक्स्ट फाइल के अंदर इस इक्वेशन को स्टोर करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। सबसे पहला तो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि इक्वेशन सबसे पहले डालेगा यूजर, ठीक है। उसके बाद में जो उसका रिजल्ट होगा वो मुझे चाहिए, राइट। अब एक चीज आप ये समझो कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, मतलब इक्वेशन इतना एरिया है, ठीक है, उसके बाद में ये एक स्ट्रिंग होगा असाइनमेंट ऑपरेटर और जो रिजल्ट होगा वो होगा। मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि इक्वेशन प्लस स्ट्रिंग इक्वल टू प्लस रिजल्ट, मतलब इसको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं कि जो भी इक्वेशन है भाई प्लस उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कॉन्कैटिनेट करके ये रिजल्ट, ऐसे हमको स्टोर करना है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब यही चीज़ है कि अगर आप डायरेक्टली कोड करने जाओगे तो मुश्किल होती है, बट जैसे मैं भी ड्राइंग बनाते चल रहा हूँ वही चीज़ आपको करनी है फ्यूचर में, भले आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाओ,
बट यही सिंपल तरीका यूज़ करो, डायरेक्ट कोड करने कभी मत जाओ। तो फाइल को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेंट को अपेंड करेंगे। तो ए मोड प्लस, मुझे यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लगेंगे, सबसे पहला तो एक इक्वेशन लगेगा और दूसरा रिजल्ट लगेगा। तो क्योंकि इक्वेशन हमें लगेगी, ठीक है, स्टोर करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल डॉट राइट को लिखेंगे, राइटेबल नहीं, ओनली राइट, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इक्वेशन प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस रिजल्ट, इसको ऐड कर दो, ठीक है। और जो रिजल्ट होगा इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट प्लस, और फिर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू लाइन पे आ जाएगा, मतलब इसके बाद में जो भी नई इक्वेशन आएगी वो न्यू लाइन पे आएगी। जनरली होगा क्या, अगर आप ये n नहीं लिखोगे तो फॉर एग्जांपल 7 + 7 = 14 हुआ, उसके जस्ट बाजू में मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, लाइन ड्रॉ नहीं होगी, बस बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यूज़र ने बोला 2 + 2, तो ये 4, ये ऐसे मतलब आजू बाजू स्टोर होने लग जाएगा। बट हम ये चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन ऐसे ऐसे हो, तो फिर अपन ने यहाँ पे स्लैश डाल दिया न्यू लाइन के लिए। और इतना होने के बाद फाइल को हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज, कि भाई आपका काम यहाँ पे खत्म होता है। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बनाएंगे विच इज कैलकुलेट। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कैलकुलेट नाम कर देता हूँ, और इसके अंदर मुझे एक चीज़ लगेगी विच इज़ यूज़र इनपुट। अभी ये काफ़ी मेन फंक्शन है, ध्यान से समझना। अब ये जो हमारा कैलकुलेट फंक्शन है, ध्यान से समझना, जो हमारा कैलकुलेट फंक्शन है, इस कैलकुलेट फंक्शन के अंदर हम यूज़र इनपुट के ऊपर काम करेंगे और डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। एक तो यूज़र इनपुट हो गया और एक तो डिसीजन मेकिंग हो गया यूजिंग कंडीशनल्स। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि जो यूज़र इनपुट है वो तो हम यूज़र से लेंगे, ठीक है, यूज़र से यूज़र इनपुट ले लेंगे। अब जो यूज़र इनपुट आएगा, पहली बात हमें क्या करना पड़ेगा, वो कुछ अलग चीज़ में आएगा। जैसे कि यूज़र ने बोला 10 + 10, अभी ये क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, मानते हो, एक सिंगल स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 3 अलग पार्ट्स में, जैसे कि 10 प्लस और ये 10। तो एक सिंगल स्ट्रिंग को इनटू वर्ड्स आप तोड़ने के लिए यूज करोगे स्प्लिट का, ठीक है, डॉट स्प्लिट का। ये क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग को जितने भी कैरेक्टर्स है सभी को अलग अलग कर देगा। तो जैसे अगर मैंने बोला कि 2 + 2, ठीक है, तो यूजर तो ये डालेगा, बट एक लिस्ट बन गई, ऐसे हो जाएगा कि 2 + 2 लाइक दिस, ठीक है। अब हमारे लिए काम करना बेहद ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्ट्स इक्वल टू करके एक वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे यूज़र इनपुट जो होगा उसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। ये अपन ने स्प्लिट भी कर लिया, ठीक है जी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर यूज़र ने सिर्फ 2+ डाला, मतलब दूसरा नंबर मिसिंग है, या फिर यूज़र ने सिर्फ 2 डाल दिया, आगे का कोई लिखा ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेंथ चेक कर लूँगा कि वो 3 है या नहीं। अगर वो 3 है, मतलब 3 कैरेक्टर हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर लेंथ ऑफ पार्ट्स, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब उसमें कैरेक्टर्स भैया कम है, तो मैं इसको बोल दूंगा कि इनवैलिड इनपुट, ठीक है, यूज फॉर्मेट नंबर ऑपरेटर नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल e.g लाइक 8 + 8, ठीक है, ऐसे करके। तो ये बेस्ट रहेगा, इससे यूज़र को पता भी चल जाएगा कि भाई कहाँ पे गलती हो रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब लेंथ तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बोल देंगे रिटर्न कर दो। आफ्टर दैट अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, num1 का एक वेरिएबल बनाएंगे, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, एंड पार्ट्स का 0 कैरेक्टर एक्सेस करेंगे। मतलब आप ये देखो वेरी सिंपल, जैसे कि ये हमारा एक मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना, ध्यान से समझना। मेन लॉजिक वाला पार्ट है, ये समझ जाओगे तो पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 + 2, अब ये सारा कुछ स्ट्रिंग में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, सो दैट हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर पाएँ। तो ये पार्ट्स वेरिएबल्स के अंदर स्टोर है, तो मैं कह रहा हूँ पार्ट्स 0, मतलब इंडेक्सिंग का यूज़ करके एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ।
और फिर मैं बोलूँगा कि फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो अब जो 2 है जो कि ऐसे स्ट्रिंग में था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 2.0 में। तो वही चीज़ अपन ने यहाँ पे करी num1 वेरिएबल के नाम पे। सेकंड, ओपी करके मैं एक बना रहा हूँ ऑपरेटर करके। अब इसको हमें एक्सेस करना है, तो पार्ट्स और 1 इसको मैं कन्वर्ट नहीं करूँगा कुछ भी फ्लोट या इंटीजर वगैरह में, इसको स्ट्रिंग ही रहने देंगे क्योंकि हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे डोंट वरी बताऊंगा। उसके बाद में num2 जो होगा उसको भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेस करके कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट में। ठीक है, अब अगर ऑपरेटर इक्वल टू हुआ प्लस, ठीक है, मतलब ये वाले इसकी इंडेक्सिंग नंबर होगी 0, इसकी होगी 1, इसकी होगी 2। तो हमने 0 को फ्लोट में कन्वर्ट किया, ठीक है, 2 को फ्लोट में कन्वर्ट किया क्योंकि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कराना है। इसको हमने एज अ स्ट्रिंग ही रहने दिया, इसको हम करेंगे कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ऑपरेशन जो है कराएंगे। तो वेरी सिंपल, तो मैं बोल दूंगा कि रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, मतलब भाई रिजल्ट ये आया। दूसरा, एलिफ अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब अगर ऑपरेशन इक्वल टू हुआ माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, तो हम इसको बोल देंगे कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सिमिलरली अपन बना लेते हैं मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और एलिफ मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि अगर यूज़र ने डिवाइड का बोल दिया, इक्वल टू डिवाइड, मतलब कि यूज़र ने यहाँ पे प्लस के बदले जो है, प्लस के बदले यहाँ पे यूज़र ने डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा। अब यहाँ पे केस थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, इक्वेशन क्या है 2 + 2, तो हो सकता है यूज़र यहाँ पे 2 डिवाइड 0 कर दे। तो 0 से अगर आप डिवाइड करोगे, मतलब नंबर 2 को तो 0 से आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ कि अगर num2 इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, इसका मतलब कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे। दूसरा, और रिजल्ट यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो, कि num1 को डिवाइड कर दिया num2 से। वेरी सिंपल। और ये सारी एलिफ की कंडीशन लगाने के बाद एक एल्स की कंडीशन में यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, कि अगर यूज़र ने ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ अलग ही ऑपरेटर डाल दिया, तो हम इसको यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, यूज़ ओनली प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, बस आप इतना ही वो कर सकते हो। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या थी 2 + 2, हमने इसको कन्वर्ट किया किस में 2.0। अब आंसर ऑब्वियसली क्या होगा 4.0, बट हम यहाँ पे ये 0.0 को जो है इसको रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये आंसर आएगा तो उतना कुछ लगेगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अगर, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर इंट को, मतलब रिजल्ट को मैं इंट में कन्वर्ट करूंगा, इक्वल टू आता है रिजल्ट, राइट। तो रिजल्ट को कन्वर्ट कर दीजिए आप, मतलब रिजल्ट को एक्सचेंज कर दीजिए इंटीजर से। अब ये लाइन क्या है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इफ इंट रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू इंट और रिजल्ट में कर दीजिए, मतलब अगर आंसर इज समथिंग लाइक दिस 4.0, तो उसको आप कन्वर्ट करके 4 में कर दीजिए। ठीक है, जो कि क्लीन लगेगा, मतलब काफ़ी साफ सुथरा लगेगा। और उसके बाद में बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के लिए वेरी सिंपल है, इससे बाहर निकलेंगे और हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि रिजल्ट, और यहाँ पे रिजल्ट, वेरी सिंपल। और नीचे आते हैं, आफ्टर दैट हम इस सेव टू हिस्ट्री फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, तो इक्वेशन और एक रिजल्ट, मतलब सेव टू हिस्ट्री फंक्शन को चलाने के लिए। तो हम यहाँ पे एक यूज़र इनपुट भेज देंगे 2 पैरामीटर के मुकाबले, और ये रिजल्ट भेज देंगे। ठीक है, यूज़र इनपुट और रिजल्ट, तो इक्वेशन आ जाएगी यूज़र इनपुट की और रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारे फंक्शन अपन ने तैयार कर लिए हैं। अभी एक मेन फंक्शन अपन तैयार करेंगे जो कि ब्रेन होगा अपने कोड का। तो वेरी सिंपल, एक सबसे पहले स्वागत करेंगे एक सिंपल सी लाइन के साथ कि सिंपल
कैलकुलेटर, और यहाँ पे हम ऑप्शन दिखा देंगे कि टाइप हिस्ट्री, और क्या क्या ऑप्शन था, क्लियर और एग्जिट, मतलब आप रोक भी सकते हो अगर आपको नहीं चलना है तो। और वेरी सिंपल एक वाइल ट्रू कंडीशन लगा देंगे, वाइल लूप। यूज़र इनपुट, और यहाँ पे इनपुट अपन लगा देते हैं वेरी सिंपल, मैं बोल रहा हूँ एंटर कैलकुलेशन, ठीक है, एंटर कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये डिवीजन। या फिर आप कमांड भी दे सकते हो लाइक हिस्ट्री, क्लियर और एग्जिट, जो आपकी मर्जी है वो दे सकते हो, ठीक है। तो अगर यूजर इनपुट इक्वल टू हुआ, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं एग्जिट, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक प्रिंट करा देंगे गुड बाय, और यहाँ पे लूप को कर देंगे हम ब्रेक, ठीक है। दूसरा, अगर यूजर ने इनपुट दिया है हमें काय का कमांड लाइन का, ठीक है, जैसे कि यूजर ने बोल दिया हिस्ट्री जानना है मुझे, तो वेरी सिंपल हम यहाँ पे शो हिस्ट्री फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अगर यूजर ने हमें बोला, क्या बोल दिया, क्लियर बचा है, ठीक है, अगर यूजर ने बोला क्लियर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर हिस्ट्री फंक्शन को कॉल कर लेंगे, बाकी वो देख लेगा। और इनमें से अगर यूजर ने कुछ भी नहीं बोला, मतलब कि उसने इक्वेशन पास कर दी है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, कैलकुलेट फंक्शन। और कैलकुलेट फंक्शन को चलाने के लिए हमें यूजर इनपुट की ज़रूरत है, विच इज़ यूजर इनपुट, ठीक है। तो ये अपना मेन फंडा जो है पूरे अपने प्रोजेक्ट का तैयार है। मेन फंक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और अभी तो फाइल क्रिएट नहीं है history.txt की, जैसे ही मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये देखो, मतलब अभी कुछ डेटा तो लिखने दो पहले, जैसे कि 10, या फिर सबसे पहले सिंपल कैलकुलेट 1 + 1 डालते हैं, तो रिजल्ट आ गया 2। अब ये देखो, ये एक हिस्ट्री फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है, और इसके अंदर इस तरीके से ये इक्वेशन मेरी सेव हो गई है। और देखोगे कर्सर जो वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पे आ गया, मतलब मैं यहाँ पे 9 × 9 भी डालूंगा, आप देखो ये फिर से सेव होते जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली सेव होते जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हिस्ट्री, तो ये देखो इसने मुझे हिस्ट्री भी दिखा दिया कि भाई आपने जो पुरानी कैलकुलेशंस करी हैं वो कुछ ये हैं। अब मैं इनको बोलता हूँ कि क्लियर करना है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन और करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 5 / 5 करते हैं, तो 1, 5 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो देखो ये लॉजिक अपन ने लगाया था, कहाँ गया डिवाइड वाला, कि हाँ कि 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, 0 डिवीजन एरर होता है, तो कैन नॉट डिवाइड बाई 0। एक बारी हिस्ट्री देखते हैं, तो ये देखो, अब देखो यहाँ पे कैन नॉट डिवाइड बाई 0 जो इक्वेशन अपने डाली थी, ये हमारी टेक्स्ट फाइल पे स्टोर नहीं हुई है। तो इस तरीके की बारीकी से आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है, फीचर्स ऐड करना है। अब अगर मैं कह रहा हूँ क्लियर, तो हिस्ट्री क्लियर हो गई। अब अगर मैं बोलूँगा हिस्ट्री, तो देखो कुछ भी नहीं दिखेगा, नो हिस्ट्री फाउंड, क्योंकि हमने क्लियर तो ऊपर ही कर दिया था। प्लस अब इसको एग्जिट कर देते हैं, गुड बाय एग्जिट। तो ये हमारा रहा छोटा सा नन्ना मुन्ना प्रोजेक्ट, काफ़ी एडवांस तो मैं नहीं कहूँगा, बट येस बिगिनर्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट पे आप और फीचर जितना दिमाग में आप में आए सब कुछ इम्प्लीमेंट कर डालो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं तीसरा प्रोजेक्ट, जो कि होगा हमारा पासवर्ड गैसिंग गेम, राइट। पासवर्ड गैसिंग गेम हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो बेसिकली बना क्या रहे हैं उस पर एक बार ध्यान दे लेते हैं, उसके बाद में इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो भी कंसेप्ट वगैरह यूज़ करेंगे सब समझेंगे। तो अभी सबसे पहले जान लेते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। पासवर्ड गैसिंग गेम हमारे गेम का नाम होने वाला है। ये एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड गेम होगा, जहाँ पे कंप्यूटर जो है, मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर क्या करेगा, हम लिस्ट बनाएंगे, मतलब ऐसे लिस्ट बनाएंगे वर्ड्स की, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, इसमें से कोई एक वर्ड यहाँ पे कंप्यूटर पिक करेगा। यूजर को गैस करना पड़ेगा कि यार कंप्यूटर ने मतलब क्या पिक करा है, और वो गैस करेगा कि ये वर्ड उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको एक लेवल नहीं 2 लेवल एडवांस लेके गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम हिंट देंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो हिंट भी प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर ने एक वर्ड पिक किया विच इज ट्रेवल, ठीक है। अब यूजर ने फॉर एग्जांपल डाल दिया टी,
तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो पहला कैरेक्टर है टी, ये आपका सही है, बाकी के ऐसे ब्लैंक ब्लैंक दिखा देंगे। तो यहाँ पे यूज़र को हिंट से ये भी पता चलते जाएगा कि यार अच्छा ये कैरेक्टर मतलब मैं थोड़ा क्लोज टू हूँ इसके। कंप्लीट तो हिंट नहीं दे सकते, बट जैसे जैसे वो देते जाएगा वैसे वैसे हम उसको हिंट भी बताते जाएंगे, ठीक है। और तीसरा, यहाँ पे हम यूज़र के अटेम्प्ट्स भी जो हैं क्या कर रहे हैं, काउंट करेंगे। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथे अटेम्प्ट, कौन से अटेम्प्ट में यूज़र ने सही वर्ड गैस करा वो भी हम यहाँ पे यूज़र को दिखाने वाले हैं, राइट। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेवल्स पे काम करने वाले हैं बेसिकली। मतलब एक होगा इजी लेवल जहाँ पे इजी वर्ड्स गैस करना रहेगा, दूसरा होगा यहाँ पे मीडियम लेवल जहाँ पे मीडियम लेवल के वर्ड्स जो गैस करने रहेंगे, तीसरा रहेगा हार्ड लेवल, यहाँ पे हम हार्ड वर्ड्स प्रोवाइड करेंगे और यूज़र को इसमें से गैस करना रहेगा, राइट। तो ये प्रोजेक्ट जो है एडवांस लेवल प्रोजेक्ट है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो मेक श्योर बिना अटके बिना रुके इस वीडियो को देखो। मतलब वीडियो रोक सकते हो अगर कहीं में कुछ समझ में ना आए, मतलब वापस से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम कैसे करेगा स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे प्रोग्राम जो है एक सीक्रेट वर्ड चूज़ करेगा। मतलब क्या होगा, हम कुछ 3-4 वर्ड्स का वेरिएबल बनाएंगे जैसे कि ईजी, मीडियम और हार्ड। इनके अंदर हम बहुत सारे वर्ड्स रख लेंगे, इनमें से कोई भी एक वर्ड उठा लेंगे। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बनाना अपन ने उठा रखा है। उसके बाद में यूज़र को ये बताया जाएगा कि कितने लेटर्स उस वर्ड्स में है। तो जैसे बनाना है तो ऐसे करके वो गैस करते जाएगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम यूज़र से पूछेगा कि भाई आप एंटर कीजिए कि कौन सा वर्ड जो आप गैस करना चाह रहे हो। मतलब गैस करो कि भाई हमने कौन सा वर्ड जो है वो पिक किया है। हर एक गैस के बाद यहाँ पे अगर करेक्ट है तो यूज़र जीत जाएगा एंड प्रोग्राम उसको ये दिखाएगा कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में जो है उसने इस चीज़ को गैस किया। मान लेते हैं 2 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे किया तो 2 नंबर ऑफ दिखाएगा उसमें। अगर नहीं तो प्रोग्राम उसको एक हिंट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि 2 लेटर्स आपके करेक्ट हैं और दे आर इन द राइट प्लेस। और ऐसे गेम हमारा कंटिन्यूसली चलते जाएगा जब तक कि यूज़र करेक्टली गैस ना कर ले। अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि अभी जो भी प्रोजेक्ट हम इस लेक्चर में बनाए हैं पूरे यूनिक है। और नॉर्मल कैलकुलेटर, ये अपना टिक टैक टो, ये सब बकवास वाले गेम नहीं है, ये सब बहुत बाबा आजम के ज़माने के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को मतलब इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कंसेप्ट्स का यूज़ करेंगे। अब ये कंसेप्ट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सबसे पहला, लूप्स कैसे काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़र से तब तक क्वेश्चंस मतलब तब तक गैसिंग पूछते रहेंगे जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता। दूसरा है स्ट्रिंग्स का। अब स्ट्रिंग का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टू कंपेयर कि जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो हमारे सीक्रेट वर्ड से मैच खाता या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंप्यूटर की चॉइस थी यहाँ पे एप्पल, ठीक है। अब यूज़र यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास करेगा, यूज़र का डेटा होगा, तो इसको जो डेटा है इसको इससे कंपेयर करते रहना कि सही है कि गलत, कितना सही है, उसके लिए स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स एल्स का हम यूज़ करेंगे ये चेक करने के लिए कि गैस जो यूज़र ने दिया है अपना वर्ड वो करेक्ट है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको यहाँ पे हिंट्स भी देने वाले हैं। वेरिएबल्स का आपको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अटैम्प्ट्स का काउंट करेंगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया, सेकंड अटैम्प्ट हो गया, और उसको स्टोर भी करेंगे कि भाई कौन से नंबर का अटैम्प्ट और क्या गैस आपने किया था उस टाइम पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है माना जाता है क्या मतलब है ही पाइथन में, इसका अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर वर्ड बैंक्स। और अगर आपको रैंडम वर्ड्स चाहिए तो उसके लिए भी आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। सूडो कोड में आपको बता देता हूँ, जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, बट धीरे धीरे करेंगे तो सब हो जाएगा। सबसे पहला जी, हम यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसको एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे और वहाँ पे हमारे रूल्स भी हम डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। उसके बाद में यूज़र जो है डिफ़िकल्टी लेवल चेक करेगा, मतलब उसको कौन सा लेवल के साथ जाना है। 3 लेवल जैसे मैंने बताया था अपन रखेंगे, एक लेवल ईजी रहेगा अपना, ठीक है, एक हार्ड रहेगा और एक मीडियम रहेगा, 3 लेवल। तो जितने भी लिस्ट ऑफ पॉसिबल वर्ड्स हैं ये अपन पहले से ही सेट करके रख देंगे। अब उसके बाद में यूज़र जो है, जो कंप्यूटर है वो एक रैंडमली वर्ड सेलेक्ट कर लेगा। जैसे अगर हमने बोले कि हमें इजी लेवल के साथ जाना है तो इजी लेवल के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे इसमें से कंप्यूटर एक वर्ड कोई भी रैंडमली पिक कर लेगा। अब उसके बाद में हम यूज़र्स को बोलेंगे कि बताएंगे कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीक्रेट वर्ड।
तो अब जैसे अगर मान लेते हैं एप्पल वर्ड है, तो इसके अंदर कितने वर्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5, तो ऐसे हम बताएंगे कि 5 है, तो ऐसे यूज़र गैस करेगा। उसके बाद में क्या होगा कि अटेम्प्ट्स को हम यहाँ पे सेट करेंगे इनिशियली 0 पे, फिर उसके बाद में जैसे जैसे यूज़र बढ़ते जाएगा +1 से हम इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ठीक है गैस सही हो गया है, तो फिर वहाँ पे हम लूप को ब्रेक कर देंगे एंड जो भी टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारा वेरिएबल पे जाके स्टोर होगा इसको डिस्प्ले करा देंगे कि भाई आपने चौथे अटेम्प्ट 5वें अटेम्प्ट में जो है अपना ये गैस कर लिया, राइट। और वेरी सिंपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट करा देंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। अदरवाइज हर लेटर जो होगा, ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे एक एक करके कि वो कंप्यूटर ने जो पिक करा है उससे सही है या नहीं, मैच खा रहा है या नहीं, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो कैसे गैस होगा, जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ड है ट्रेन, ठीक है, तो सीक्रेट, और तो चलिए जी अब बढ़िया अपन कोड करना स्टार्ट करते हैं सबसे बेस्ट। चलिए जी अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड guessing game.py करके एक फाइल क्रिएट कर ली है। सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाता हूँ, लिस्ट डेटा, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स डाल देते हैं सबसे पहले, एप्पल हो गया, ट्रेन हो गया, एक डाल देते हैं टाइगर, एनिमल भी डाल देते हैं, टूगर नहीं होता टाइगर होता है, ठीक है, टाइगर डाल दिया, मनी डाल दिया, और एक डाल दिया इंडिया, बाहर चला गया इंडिया, भाई अंदर आना था, इंडिया, ठीक है। 3 बना लेते हैं, एक इजी वर्ड का ग्रुप, एक मीडियम वर्ड्स का ग्रुप, और एक अपन बनाएंगे थोड़े हार्ड वर्ड्स का। तो इसमें अपन डाल देते हैं पाइथन, ये आप अपने हिसाब से मतलब वर्ड डाल सकते हो और रोमांचक बनाने के लिए। मंकी डाल दिया, प्लैनेट डाल दिया, एक वर्ड और डाल देते हैं लैपटॉप। तो सब में 5-5 वर्ड डाल रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से जो इनको कर सकते हो कस्टमाइज। और एक अपन यहाँ पे डाल देते हैं हार्ड वर्ड्स, ठीक है, हार्ड वर्ड्स। तो इसमें एक एलिफेंट डाल देते हैं, डायमंड डाल देते हैं, अम्ब्रेला, इसको ऐसा स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, अम्ब्रेला डाल देते हैं, कंप्यूटर भी डाल देते हैं, और माउंटेन डाल देते हैं। तो ये 3 सेट ऑफ वर्ड्स अपन ने बना लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले कराता है यूज़र को कि वेलकम टू द पासवर्ड गैसिंग गेम, आपका इस गेम में तहे दिल से स्वागत है। और यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले कराएंगे कि चूज़ अ डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल मतलब इजी के साथ जाना चाहोगे, मीडियम के साथ जाना चाहोगे, हार्ड के साथ जाना चाहोगे। तो जो यूज़र यहाँ पे करना चाहे भाई वो पिक कर सकता है, हमें तो 3 ऑप्शन प्रोवाइड कराने हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र से उसका इनपुट में ले लेंगे। तो लेवल करके मैं एक इनपुट में ले लेता हूँ, ठीक है, कि एंटर डिफ़िकल्टी, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लोअर की मदद से सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। बेसिकली होगा क्या, जैसे कि अभी हमने ऑप्शन कह दिए इजी, मीडियम और हार्ड। अब जैसे मान लेते हैं कि पाइथन तो केस सेंसिटिव है, अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने बोला कि मुझे इजी चाहिए, तो यूज़र ने हो सकता है कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल वाई लिख दिया। तो ऐसे कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, सभी के हिसाब से हम थोड़ी इफ एल्स लगाते बैठेंगे, एरर आ जाएगा। तो हमने क्या यूज़ करा, यहाँ पे लोअर का यूज़ कर लिया। अब लोअर क्या करेगा, जो भी भले यूज़र ये चीज़ डाले, कुछ भी केसेस में डाले, अपर केस में, लोअर केस में, ये उसको ऐसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा सारे कैरेक्टर्स को। तो ये हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं लेवल इक्वल टू यहाँ पे कंपेयर करता हूँ ईजी, मतलब अगर यूज़र ने ईजी बोला है तो वेरी सिंपल, एक सीक्रेट करके वेरिएबल बनाएंगे, रैंडम डॉट चॉइस का यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, और ईजी वर्ड्स का यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, वेरी सिंपल। एक बनाते हैं एलिफ का कि अगर लेवल इक्वल टू हुआ मीडियम, तो अब हम एक मीडियम वर्ड पिक करेंगे, सीक्रेट करके वेरिएबल रैंडम डॉट चॉइस, और फिर यहाँ पे हम डाल देंगे मीडियम वर्ड। और उसके बाद में एक और एलिफ हम बना लेते हैं, अगर लेवल इक्वल टू हुआ हार्ड,
तो सीक्रेट इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस, और यहाँ पे हम डाल देंगे हार्ड वर्ड्स कि भाई इससे जाके आप ले सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एल्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि अगर यूज़र ने भाई मतलब कुछ अलग ही चीज़ डाल दिया जो हमारे ऑप्शन पे है ही नहीं, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे इनवैलिड चॉइस, और इसको डिफ़ॉल्टिंग टू ईजी लेवल, मतलब इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम एक ईजी लेवल पे फेंक देंगे। तो सीक्रेट इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस और यहाँ पे ईजी वर्ड्स, ठीक है। मतलब अगर यूज़र ने कुछ अलग ही चीज़ डाल दिया तो पहली बात तो उसको पता चल जाएगा कि इनवैलिड है, ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं, और डिफ़ॉल्ट पे हम उसको एक ईजी लेवल वाला गेम पकड़ा देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे अटेम्प्ट्स की बारी कर देता हूँ, अटेम्प्ट्स को कर देता हूँ 0, क्योंकि अभी यूज़र यहाँ पे स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे हम एक लाइन डिस्प्ले कराएंगे कि गैस द सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है। अब आपको पासवर्ड गैस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाइल लूप चलाते हैं। तो गैस करके मैं एक यूज़र से इनपुट में ले लेता हूँ, ठीक है, कि एंटर योर गैस, आपने जो भी गैस किया है मुझे बताइए, एंटर योर गैस। और इसको भी मैं यहाँ पे कर दूंगा लोअर पे कन्वर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली यूज़र कुछ भी डाल सकता है तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही यूज़र इनपुट में दे, मैं कहूँगा कि भाई आप अटेम्प्ट्स को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, ठीक है। अब वेरी सिंपल, अगर सबसे पहली बात गैस इक्वल टू हो गया सीक्रेट, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सही गैस कर लिया, राइट। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गैस्ड इट इन अटेम्प्ट्स, मतलब इतने अटेम्प्ट्स में आपने गैस कर लिया, ठीक है, वेरी सिंपल। और यहाँ पे हम लूप को कर देंगे ब्रेक। बट असली लॉजिक तो अब आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको अब लॉजिक लिखना है, पहली बात तो हिंट का, कि हिंट कैसे जाएगा, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर चार्ट वगैरह की मदद से, बिल्कुल भी घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। पर्पस क्या है, अभी जो मैं कोड ब्लॉक लिख रहा हूँ इसका पर्पस क्या है, अभी जो मैं कोड ब्लॉक लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। इसका पर्पस वेरी सिंपल है कि ये जो कोड ब्लॉक है यहाँ पे हम लिखेंगे सो दैट प्लेयर को ये दिखे कि कौन से लेटर करेक्ट हैं और राइट पोजीशन पे कितने कैरेक्टर्स हैं, मतलब आपके गैस के बाद, ठीक है। उनको हम हाइड करेंगे यूजिंग अंडरस्कोर, ठीक है, ऐसे अंडरस्कोर से हम उनको हाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हिंट करके एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ विच इज हिंट। इसके अंदर अपन फाइनल हिंट जो यूजर को दिखेगी वो स्टोर करेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे चलाता हूँ क्या, एक फॉर लूप कि फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ जो भी कंप्यूटर ने सीक्रेट वर्ड पिक करा है वो। अब ये लाइन का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जो भी वर्ड कंप्यूटर ने पिक करा है उसकी हर एक पोजीशन पे अपने को जाना है। अब जैसे मान लेते हैं, इस चीज़ को मैं तोड़ के दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक वर्ड है, नहीं कोई दूसरा वर्ड पिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ठीक है, एप्पल एक वर्ड है। अब इसकी लेंथ कितनी है, मतलब ये कंप्यूटर की चॉइस है, कंप्यूटर ने ये सीक्रेट वर्ड पिक करा है। तो 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ कितनी निकल के आ गई 5, मतलब हमारा लूप 0 1 2 3 4, आई की वैल्यू इतनी होगी, i0 होगा, i1 होगा, i2 होगा, i3 होगा, i4 होगा। अब एक एक कैरेक्टर को अपन यहाँ पे एक्सेस करेंगे, जैसे A P L E, ठीक है, एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे और एक्सेस करने के बाद ही फिर हम इसको फाइनल तरीके से कंपेयर कर पाएंगे। तो ये लूप का लॉजिक लिखने का वही है। दूसरा, अगर i इज लेस देन लेंथ ऑफ गैस, मतलब यूजर ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाल दिया 8, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, ऑब्वियसली 0 1 2, मतलब देखा जाए तो 3 इसमें वो है हमारे कैरेक्टर्स, राइट। तो अगर i की वैल्यू उससे छोटी है, क्या कह रहा हूँ मैं, i की वैल्यू उससे छोटी है और जो गैस किया है यूज़र ने i इक्वल टू सीक्रेट ऑफ i, ठीक है, इसका मतलब सब कुछ सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिंट को इंक्रीमेंट कर देंगे गैस और i से। अब इसका मैं समझाता हूँ मतलब क्या है।
ये चार्ट मैंने इसलिए बना रखा था आपके लिए, मुझे पता था इसमें दिक्कत होगी। तो देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा ब्लू कलर से कर देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये i की वैल्यू है, जैसे कि i की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। और वर्ड हमारा क्या है, मतलब कंप्यूटर का वर्ड क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर इक्वल टू फॉर एग्जांपल ट्रेन, ठीक है। और यूज़र ने यहाँ पे डाल दिया, यूज़र का जो गेस पासवर्ड था वो था टाइगर। दो अलग अलग हमारे वर्ड्स हो गए। तो जब आई सीक्रेट की आई की वैल्यू 0 होगी तो टी निकलेगा, इसका भी टी निकलेगा। तो क्या गैस ऑफ आई इक्वल टू सीक्रेट ऑफ आई है, ये वाली चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी है। तो हिंट अभी तक हमारी क्या हो जाएगी, टी, विच इज़ करेक्ट। यही चीज़ जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये एम्प्टी स्ट्रिंग में जाके अपेंड हो जाएगी। दूसरा, अब आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ये लूप देखते चलना, जो भी लेंथ निकलेगी वो, तो लेंथ ऑब्वियसली 5 निकलेगी तो 4 तक चलेगा। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो इसमें से ये पकड़ेगा क्या, आर वर्ड, और टाइगर में से पकड़ेगा आई। तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो ये एक बस क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, अंडरस्कोर इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद में ए और जी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अगेन 2 अंडरस्कोर बढ़ गए यहाँ पे, आप देखो, फिर 3 बढ़ गए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऐसे 4 बढ़ गए। तो ये लॉजिक अपन ने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है फॉर हिंट पर्पस। उसके बाद में हम एक एल्स की कंडीशन लगाते हैं। इफ की तो अपन ने लगा ली। एल्स कंडीशन वेरी इजी, कि भाई हिंट प्लस इक्वल टू एक अंडरस्कोर आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर वो वर्ड मिल गया, जैसे ये मिल गया टी, तो टी तो वो ऐड हो जाएगा, बट अंडरस्कोर के लिए हमने क्या करा, मतलब अगर कंडीशन यस होती है इफ वाली, तो जो भी वर्ड है वो ऐड होगा, नहीं होती है तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे अंडरस्कोर वाला एल्स के अंदर लॉजिक लिख दिया। वेरी सिंपल। और यहाँ पे फॉर लूप से निकलती है, अपन यहाँ पे एक लाइन डिस्प्ले करा देते हैं, हिंट, ठीक है। और यहाँ पे हिंट, कि भाई ये रही हिंट तेरी। और प्रिंट यहाँ पे हम कर देंगे गेम ओवर, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा सा अपना प्रोजेक्ट है। पाइथन फाइल को रन करते हैं बढ़िया से। तो वेलकम टू पासवर्ड गेसिंग गेम। मैं यहाँ पे अभी इजी लेवल पे ही जा रहा हूँ, ठीक है। वर्ड पहले ही देख लेता हूँ क्या क्या है। अब जैसे यहाँ पे मैं ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन को मैं UN लिख दूंगा, ठीक है। आई के बदले यू लगा दिया। तो देखो हिंट ये बोल रहा है कि टी सही है और उसके बाद में 4 कैरेक्टर्स और हैं। तो अब मुझे पता चल रहा है कि 4 कैरेक्टर में और क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ट्रेट, लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी गलत है। अब मैं फाइनली पहुँच गया ट्रेन, ठीक है। तो कंप्यूटर ने ट्रेन भी पिक नहीं करा, कंप्यूटर ने टाइगर हो सकता है पिक किया हो, तो कंप्यूटर ने, और मुझे 4 अटेम्प्ट्स लगे इसको गैस करने में, ठीक है। और ये गेम ओवर हो गया। अभी एक काम करते हैं, हार्ड लेवल पे आते हैं। तो हार्ड लेवल पे फॉर एग्जांपल अब मुझे नहीं पता कंप्यूटर ने क्या पिक करा है, तो जैसे मैं डायमंड लिखता हूँ, तो ओके, मतलब कंप्यूटर ने भी डायमंड पिक करा है। तो इसमें बता रहा है कि बस एक जो वर्ड है वो आप दूर हो, तो क्या हो सकता है, डायमंड ही हो सकता है। तो यू गेस्ड इट इन 2 अटेम्प्ट्स, ओके, थैंक यू। तो इस तरीके से 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो अपन ने बनाए। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं क्यों ये रिकॉर्डिंग अपडेट नहीं हो पाई, तो आई विल मेक श्योर कि मैं, मतलब रिकॉर्डिंग अपडेट मतलब कि जो मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पे वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स ये रहे। और अगर आपके तीनों प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं इस लेक्चर के दौरान, तो येस आई डिड कमेंट करके बता दो, क्योंकि पढ़ना, बैठ के लेक्चर देखना आसान है, बट अपने हाथ चला के कुछ मीनिंगफुल बनाना मुश्किल है। वही विनर्स की पहचान है। तो क्या आपकी पहचान विनर्स की है, कमेंट करके बता दो। सो यार, दिस इज ऑल अबाउट द पाइथन प्रोजेक्ट्स। 3 प्रोजेक्ट्स पे अपन ने काम करा है, इजी, मीडियम और हार्ड। अभी एक चीज़ मैं साफ साफ बता देता हूँ, अगर आपने सिर्फ मैंने जो कोड लिखा है वो कॉपी पेस्ट किया है तो कोई सेंस नहीं है, वो मेहनत आपकी वेस्ट है। मैंने जो कोड लिखा है उससे इंस्पिरेशन लो, उसमें अपने नए फीचर्स डालो, दिमाग लगाओ, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, तभी आप एक असली प्रोग्रामर, ताबड़तोड़ प्रोग्रामर बन पाओगे। नेक्स्ट सीरीज पे जो हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हम एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स लाएंगे। सो मेक श्योर उसका भी सपोर्ट आपको दिखाना है। कमेंट करके बता दो येस वी वांट एडवांस प्रोजेक्ट्स, सो दैट हम एडवांस प्रोजेक्ट्स को लाने का, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने का मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करो जो पाइथन सीख रहे हैं, जिनको इन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।